नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में नताशा सेठ आंटी उपस्थित हैं, जो कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नताशा सेठ आंटी, ओवर टू यू। ओके। जय गुरु जी। जय गुरु जी नताशा आंटी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू ममता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, ओ जल पार उतारा, बाबुल मेरा बाबुल मेरा। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी निताशा आंटी। गुरु जी आंटी। संगत जी गुरु जी हमारे बाबुल, हमारे सब कुछ गुरु जी हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, और शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल पेज का, जो हम संगतों की गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगवाते हैं, मौका देते हैं हमें सत्संग शेयर करने का, जिससे पता नहीं इस सत्संग से, अलग अलग सत्संग से सबको क्या क्या जवाब मिलते हैं, अपने अपने क्वेश्चनों के आंसर मिलते हैं, सबकी परेशानी दूर होती है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, सुरेश अंकल का शुक्राना, मल्टीलिंगुअल पेज का शुक्राना कि ये संगत को ये प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने। आज हमारे साथ निताशा आंटी हैं संगत जी, वो अपनी जर्नी, अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे, संगत के साथ शेयर करेंगे। और गुरुजी का वचन है जो कि गुरुजी तांबे का लोटा लोगों को ब्लेस करके, कुछ लोगों को ब्लेस करके देते थे। ये दूर की संगत के लिए उनके वचन थे। इसकी व्याख्या आपको निताशा आंटी बताएंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू निताशा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल। थैंक यू सो मच। पहले तो शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने आज मेरे को ये मौका दिया कि मैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, मेरे को इतना बोलना नहीं आता, बट गुरु जी के आगे यही अरदास है, जैसा भी आप बुलवाओगे वैसा ही हम बोलेंगे। तो शुक्राना है गुरु जी का। और सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हूँ, आज इस ग्रुप में सत्संग शेयर करने का मौका मिला, मल्टीलिंगुअल ग्रुप में, जहाँ पे सब कुछ, मैं जब ज्वाइन हुई थी तो मैंने देखा यहाँ पे शिव पुराण भी हो रहा है, सारी मतलब गुरु जी की बुक्स की भी पूरी बता रहे हैं, गुरु जी की जर्नी बता रहे हैं, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी संगत को मिल रहा है। तो मैं तो समझती हूँ, अगर लोग कहते हैं कि कोरोना आया तो सिस्टम हिल गया, पर मैं कहती हूँ कि कोरोना आया तो पता नहीं गुरुजी ने इसमें भी बहुत अच्छा किया हमारे संगतों के लिए, कि उन घरों में भी सत्संग हुआ जहां संगत सोच भी नहीं सकती थी कि हम घर में कब सत्संग करवाएंगे। तो गुरुजी ने एक एक घर में सत्संग करवाया, एक एक घर को ब्लेस किया, अपनी संगतों को ब्लेस किया। और उसी दौरान ये ग्रुप्स बने, जो ये ग्रुप बना है जूम मीटिंग का, तो मैं तो कहती ये बहुत अच्छा गुरुजी ने किया कि पता नहीं कहाँ कहाँ की संगत इस ग्रुप में आके अपने सत्संग, अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस सब गुरुजी का जो साथ शेयर कर रहे हैं, संगतों के साथ शेयर कर रहे हैं, हम अपने सत्संग बता पा रहे हैं, पता नहीं किसको कौन सा जवाब मिल रहा है। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है कि हर चीज में भी गुरुजी हमें, इतने बड़ी बीमारियों में भी गुरुजी ने ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम यहाँ पे आज, पता नहीं हम किसी को जानते भी नहीं है, एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं होंगे, बट इतनी खुशी हो रही है कि गुरुजी की संगत कहाँ कहाँ से आज इस ग्रुप में ज्वाइन है और अपनी जर्नी बता रही है। तो इस जर्नी में अंकल ने हमें भी शामिल किया। थैंक यू सुरेश अंकल। व्याख्या, हम किसी चीज के काबिल नहीं है कि गुरुजी की किसी भी चीज को मैं कर सकूं, क्योंकि गुरुजी ने इतनी कृपा की हुई है संगत पे। तो पहले जो एक शब्द वचन है गुरुजी का कि तांबे का लोटा गुरुजी संगत को
किसी किसी संगत को ब्लेस करके देते थे, दूर वाली संगत को। गुरुजी, ये सही है कि गुरुजी किसी किसी संगत को ब्लेस करके देते थे। जो मेरा मानना है कि गुरुजी मोस्टली कैंसर पेशेंट्स को शायद देते थे लोटा ये ब्लेस करके। वैसे भी तांबे में हम पानी पिए रोज तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। गुरुजी इसलिए भी बोलते थे कि तांबे दा पानी वधिया हुंदा सेहत ਲਈ। तो मेरे को लगता है कि गुरुजी ब्लेस करके देते थे वो संगतों के लिए, वो ठीक है। अगर हम वैसे भी तांबे में पानी पी रहे हैं तो वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। बट गुरुजी का जल प्रसाद, मैं तो कहती हूँ अगर एक कांच के गिलास में या एक गिलास स्टील के गिलास में भी बना लो तो वो भी अमृत है। वो अपने अपने भाव है। अगर आप समझो तो वो ही कहते हैं ना कि मन्नो ते, वो जो कहावत बोलते हैं, शायद मैं नहीं बोल पा रही हूँ, वो मेरे दिमाग में आ रही है कि मन्नो ते नलके दा पानी भी गंगा दा पानी हुंदा है। वही हिसाब है कि गुरु जी के जल प्रसाद हम जो सत्संग में भी लेते हैं तो वही जल प्रसाद भी हमारे लिए, वो लोटे वाले जो ब्लेस किए होते हैं जल प्रसाद वैसा ही होता है अगर हम अपने भाव अच्छे रखें तो गुरु जी हाँ तांबे का लोटा देते हैं गुरु जी अब भी संगत। बट ये है कि आप किसी को देख के मत लो कि हाँ उसने ब्लेस कराया मैं भी करवा लूं, क्योंकि हर मेडिसिन गुरु जी भी यही कहते हैं, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। गुरु जी तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं हम सबके लिए, कि हर किसी के लिए हर मेडिसिन नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर किसी को गुरुजी ने ब्लेस करके दिया तो वो लोटा हर किसी के लिए नहीं है। तो हम कह देते हैं हाँ उन्होंने ब्लेस करवाया तो तू भी करवा ले। तो ये बाकी इतना नहीं मेरे को आ रहा इसका एक्सप्लेन करना, पर जितना मेरे को लगा मैंने उतना बताया संगत को। तो जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है कि आज मैं यहाँ पे अपनी जर्नी और गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या लाइफ में चेंजेस हुए मैं वो सब शेयर करूंगी, जितना गुरु जी करवाएंगे और जितना टाइम करवाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद मोस्टली सारी संगत जितनी भी जुड़ती है सबकी लाइफ एक चेंज मतलब हो जाती है, कि आप समझ लो इतनी इजी लाइफ हो जाती है कि कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ ऐसी भी थी। अब जब मैं इस टाइम पे अपनी पास्ट वाली लाइफ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सच में हम ये सब कुछ कर रहे हैं या हम ऐसे एंजॉय या कुछ भी, इतनी लाइफ इजी, इतनी टेंशन्स भी हो तब भी मतलब एक सोच के एक ड्रीम सा लगता है। मैं जब छोटी थी तो शिव भगत तो थी मैं, मतलब जो भी था भोले बाबा को बोलना कि हाँ जो भी करेगा भोले बाबा करेगा, यही मुंह पे होता था कि हाँ भोला भंडारी करेगा, जो भी करना है भोला भंडारी करेगा। उनके मंदिर जाना, हर सोमवार जाना, मम्मा के साथ जाना, मतलब हर चीज की शुरुआत जो थी वो शिव के नाम से ही थी। कुछ भी करना है तो शिव ही थे सबसे आगे। तो वो लोग कहते, जब बड़े हुए शादी हुई और जिस टाइम मेरी शादी हुई है तो समझ लो मैं तब भी मेरा एक ड्रीम लग रहा था, वो शादी भी मेरे लिए एक ड्रीम लग रही थी, क्योंकि मैं वो छोटी सी फैमिली से थी और वहां से मैं एक बहुत बड़ी और एक समझ लो मेरी सोच से परे एक मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली कि मैं सोच नहीं सकती। मैं अब भी सोचती हूँ तो लोग कहते हैं ना कि इन्हें बड़े मोती दान किते होने हैं जड़ी यदि तीन इन्ना वधिया ससुराल मिले, वो मेरी मम्मा के लिए है। बट मैं वो मेरे को है कि मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली तो हाँ ठीक है मोती, पर मैं कहती हूँ कि हमने पता नहीं कौन से मोती और कौन से क्या दान किए, कौन सा मैंने एक पल में एक पुण्य का काम किया होगा कि जो मेरे को ये गुरु जी मिले। तो मैं तो कहती हूँ हम संगतों ने वाकई में ही बहुत मोती, क्या हमने कोई ऐसी एक सेवा या कोई ऐसा एक कर्म किया कि हमें इतने अच्छे और बिना वहमों वाले और बिल्कुल बोले, जो कहते हैं ना बोले बाबा मैं जिसको कहती थी वैसे गुरु जी हमें मिले। तो शुक्राना है गुरु जी का। अब हम सोचते हैं कि गुरु जी सानू मिले, बट गुरु जी ने हमें पता नहीं कितने जन्मों से हमें पकड़ रखा है, ये संगत जी हम जानते ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते। हमें लगता है कि हाँ हमें अब गुरु जी मिले। संगत को पूछो आपको कितनी देर हो गई जुड़े हुए, कोई कहेगी 4 साल हो गए, कोई कहेगी 10 साल हो गए, कोई कहेगी अभी 6 महीने हुए हैं। बट गुरु जी ने हमें पता नहीं कितने जन्मों से ही अपनी संगत बनाया हुआ है। बट गुरु जी मिले हमें अब है, क्योंकि गुरु जी ने वो क्लासेस, हमारे जो सीढ़ियां होती ना ऊपर जाने की, वो हमें पार करवाई और गुरु जी ने कहा एंड में ही हुआ,
ਇੱਥੇ ही आना है सबने, शिव की शरण में ही आना हम सबने। तो गुरु जी ने हम सबको अपनी शरण में लिया। कब से लिए ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, इतना पता है कि अगर हम इस टाइम पे गुरु जी के साथ है तो पक्का गुरु जी ने हमें हर जन्म में अपनी संगत बनाया होगा, हर जन्म में हम उनकी शरण में रहे हैं। तो गुरु जी की शरण में बहुत लाइफ चेंज हुई मेरी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी संगत को कि सत्संग तो बहुत ज्यादा है। हर दिन, हर पल, हर सांस गुरु जी का सत्संग है और गुरु जी की कृपा है। इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की, जब मैं सोचती हूँ कि पहले कौन जानता था, आज भी शब्द लगा हुआ था, कोई नाम ना जाने मेरा, तो वो सुन के लग रहा था कि जैसे ये हम पे ही गुरु ये बानी लगी हुई है। जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो ठीक है, लिमिटेड एक फैमिली मेंबर्स जानते हैं और अपने थोड़े से नेबर वगैरह जानते। गुरु जी से जुड़े हैं तो आप दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में चले जाओ, किसी भी गली में चले जाओ, वहां पे आपको गुरु जी की संगत मिल ही जाएगी। और ऐसी संगत जो आपको देख के इतना खुश होती है, लगेगा कि ये अपना ही कोई रिलेटिव है या कोई अपना ही भाई बहन है, और आपको फील ही नहीं होएगा कि हम संगत से मिले या संगत के घर गए हैं। गुरु जी से मिलने के बाद मतलब फैमिलीज पीछे रह गई हैं और संगत ऐसे साथ है, पता ही नहीं लगता कि कौन भरा थे, कौन बहन थे, कौन माँ। सब कुछ गुरु जी ने संगत ही दिया, सब कुछ संगत में दिया। अब तो कुछ भी सेलिब्रेट करना हो तो जितनी तक आपको संगत नजर नहीं आएगी, या आप गुरु जी का सत्संग नहीं करेंगे, या हम गुरु जी का नाम ना लें, हमें उतनी देर तक संतुष्टि नहीं होगी। हर सांस में गुरु जी, हर चीज में गुरु जी। तो थैंक यू गुरु जी। एक आपको मैं अपना सत्संग संगत जी जरूर शेयर करूंगी। मैं पहले ही माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मेरे को इतना बोलना नहीं आता और ना मैं इतनी हूँ काबिल कि गुरु जी के बारे में व्याख्यान कर सकूं या इतनी अच्छी से एक्सप्लेन कर सकूं। आज वैसे ही सुबह से ही मेरे को बहुत डर लग रहा था, पता नहीं ऐसे फील हो रहा था, पता नहीं क्या करना है। गुरु जी का ही सत्संग करना है, गुरु जी का ही गुणगान करना है, बट अंदर से एक था कि कैसे करूंगी, कैसे बोलूंगी, क्योंकि बोलना इतना आता नहीं है, काफी गलतियां भी होंगी। तो पहले ही सॉरी, गुरु जी से भी सॉरी और संगत जी से भी सॉरी, अगर कुछ मैं बोल जाऊं तो माफी देना। लास्ट अभी मैं एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ, नवरात्रों का है। और जो संगत शायद पंजाब से बिलोंग करती हो या जिनको पता हो कि यहाँ पे अमृतसर में एक लंगूरों का मेला लगता है जिसमें हम लंगूर हनुमान जी बनते हैं, तो वो मेला अमृतसर में ही लगता है। सारी दुनिया से लोग आते हैं वहां पे बनाने के लिए। आते हैं बच्चों को जिनके घर लड़के होते हैं। तो वो नवरात्रे चल रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मैंने वहां मंदिर जाना है मत्था टेकने और तू भी मेरे साथ चली। मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं चलूंगी। तो मेरे को थोड़ा सा मार्केट का काम था, तो मैं चली तो गई उनके साथ। मैंने मम्मा को मंदिर में छोड़ा और मैंने आगे काम करने के लिए निकल गई। तो मैं ना जब अपना काम करके फ्री हुई तो मेरे ना मन में एक बात आई, वो बात यहाँ पे शेयर करनी, मैं वो नहीं शेयर करूंगी क्या मन में मेरे बात आई। मैंने बोला, मैं कहा हनुमान जी मैंने नहीं आना वहां पे। मैंने मम्मा को तो बोल दिया क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर जो है अमृतसर में ही है हनुमान जी का। तो मैंने मन में ही बोला, मैंने कहा हनुमान जी, मैंने हनुमान जी नहीं बोला, मैंने गुरु जी बोला। मैं कहा गुरु जी मैं मम्मी ने कह तो दिता है कि मैं आ रही हाँ, बट मेरा दिल नहीं है कर जान ਨੂੰ, क्योंकि मैं ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ मैं ਉਹ ਭੀੜ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੀ जो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं हले तक ਦਿੱਤੀ। वो इंसान है ना, वही सोच दिमाग में कि जो गुरु जी ने नहीं दिया उधर ही अभी जाती है सोच, जितना मर्जी सरेंडर कर दे तो, बट किसी टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि उधर को चला जाता है दिमाग। मैं कहा गुरु जी अगर मैं वहां जाऊंगी, सब देखूंगी, लंगूर बने हैं, सब कुछ देखूंगी, तो मेरे को फिर अंदर से ना एक होगा, तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन भर आता है। तो मैं ऐसे घर चली जाती, मम्मा मेरी वेट करके अपने आप घर आ जाएंगे। बट गुरु जी है ना, गुरु जी कहते वही बताते हैं कि तुम लोग तो इंसान हो, वही चीज मांगोगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो मैं दूंगा वो सारी जिंदगी तेरे साथ चलेगा,
बट हम इंसान पागल हैं जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी गुरुजी को तंग करते हैं। हमें भी पता है कि अगर गुरुजी हमें नहीं दे रहे तो इट मीन्स वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है या उसका अभी वक्त नहीं आया। तो गुरुजी ने एक ऐसी चीज की, उस टाइम मैं ई रिक्शा में थी, जो छोटी वाली बैटरी वाली ई रिक्शा चलती है, तो उसमें बैठी हुई थी। जब मैं उसमें वापसी के लिए आ रही थी तो मैंने यही सोचा कि हाँ मैं घर जाऊंगी सीधा, मम्मा के पास नहीं जाऊंगी, तो मम्मा अपने आप वेट करके आ जाएंगे। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं ई रिक्शा में थी, उसके आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली सड़क, और आगे शायद कोई स्लाइड थी या कोई टोया था, कुछ था। तो वो ई रिक्शा ने थोड़ी अपनी स्पीड कम की, बट उसके पीछे जो हमारी ई रिक्शा के पीछे बस आ रही थी, उसकी स्पीड जो थी ना वो पूरी थी, और उसको नहीं अंदाजा था कि ई रिक्शा ने एकदम से थोड़ी ब्रेक लगाएगा उसको, रिक्शा को। तो उस ई रिक्शा ने थोड़ी सी ब्रेक लगाई कि उसमें से आराम से रिक्शा निकल जाए, नहीं तो वो पलट जाती है, हल्की तो होती है वो रिक्शा। तो शंकर जी वो बस की जो टक्कर थी ना वो मेरी ई रिक्शा से हुई, पीछे से, और उसकी साइड पे ना, जैसे पता नहीं क्या गुरुजी ने पूरी प्लानिंग की होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी ने हर चीज च प्लानिंग की होंदी है, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ हर चीजा च कर लेने, बट गुरुजी ने पता की करना। तो मैं जब पीछे से मेरे को झटका लगा बस का, ई रिक्शा को भी टच हुई है बस, तो मैं सीधा उछल के सड़क पे, और वो सड़क संगत जी मानोगे इतनी चलती है, और उन दिनों में तो वैसे ही सड़कों पे इतना ज्यादा रश होता है कि आप मानो कि आप सड़क क्रॉस भी नहीं कर सकते। और जब मैं सड़क पे गिरी और वो बस की जब तक ब्रेक लगनी थी, ब्रेक लगते लगते वो ई रिक्शा जो थी ना वो बिल्कुल ऐसे आपस में सीट दूसरी सीट के साथ चिपक गई। इट मीन्स अगर मैं बीच में होती तो आज शायद मैं यहाँ पे सत्संग भी ना शेयर कर रही होती। तो संगत जी वो ई रिक्शा ऐसे ही आपस में मिल गई, और मैं सड़क, जब सड़क पे मैं गिरी, इतनी ज्यादा ट्रैफिक पीछे, सिर्फ वो 1 सेकेंड के लिए, जैसे गुरुजी ने एक ट्रैफिक रोक दी होती है, तो वो रुक गए। उधर से मैंने जब देखा गिरी तो सारा दिमाग हिल गया, पता नहीं क्या हो गया। जब मैं थोड़ी सी आंखें खुली तो देखा जो पीछे एक ऑटो था, ऑटो सबको पता ही होगा, ऑटो में हनुमान जी की ना जो सेना होती है सारी, उसमें सारे हनुमान जी बनते हैं, तो वो उतर रहे थे। और एक हनुमान जी आए जो बड़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, प्रॉपर लड़के पूरा हनुमान जी का से करते हैं श्रृंगार, जैसे बोलते हैं कि वो किसी को टच नहीं करते, वो उस टाइम पे एक ब्रह्मचारी का रूप धारा होता है। उन्होंने मेरे को ऐसे शोल्डर से, मेरे शोल्डर से उठाया, संगत जी उठाया, और एक साइड पे मेरे को बिठा दिया, और उन्होंने साथ में आरती की थाली और सब पकड़ा होता है, मतलब जो भगवान जी का होता है ना, इतनी सी पालकी और सब कुछ पकड़ा होता है। और एक लड़के ने उसमें से जल लिया, जल प्रसाद लिया, और उससे मेरे ना आईज पे छिट्टा मारा, और मेरे को बोलता कि आप ठीक हो। मेरे को समझ ना आई, क्योंकि मेरा फोन कहीं, वो सामान कहीं, सब कुछ इधर उधर, और मैं अकेली, मेरे को समझ ना आई, सिर पे लगी मेरे। तो गुरुजी ने बचा तो लिया, कोई चोट नहीं लगी, बट मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उन्होंने वही जल प्रसाद मेरे को पिलाया, और मेरे को बोलते हैं आप ठीक हो बहन जी, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। इतनी देर में पुलिस वाले भी आ गए, और उन्होंने पूछा कि आपको लगी तो नहीं, वो बस वाले को बोले वगैरह, और उन्होंने मेरे को ई रिक्शा में बिठा दिया। फिर तो मेरे सडनली एक दिमाग से आया कि हनुमान जी ने ऐसे मेरे को उठाया है, और हनुमान जी की टोली इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है, मेरे को जल प्रसाद भी लाया और इतनी धूप बत्ती दी है, तो ये कोई साइन है कि मैंने वो चीज सोची, और मेरे को हनुमान जी बोल रहे नहीं तू वहीं पे आएगी। तो मैंने ना सोचा, मैंने कहा नहीं अब मैं मंदिर जाऊंगी, पहले हनुमान जी का थैंक्स करूंगी, गुरु जी का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने आज मेरे को लाइफ दी है, मेरे को कुछ हुआ नहीं जितनी वो रोड पे ट्रैफिक होती। तो संगत जी मेरे को पता ही नहीं, मेरा ये जो लॉकेट है ये मैंने गोल्ड में मतलब करवाया हुआ, तो मेरा ये लॉकेट कैसे निकल के वहीं पे गिरा रहा मेरे को नहीं पता। जितनी देर बाद मैं मंदिर में पहुंची तो पीछे से वो एक हनुमान जी का जो था ना, मतलब हेल्पर होते हैं उनकी टीम में, तो वो मेरे को आवाजें देते आ रहे, दीदी दीदी दीदी। मैंने कहा पता नहीं कौन है, तो मेरे को आवाज दे के कहता ये आपका ना लॉकेट। संगत जी ये धागे समेत वहां पे कैसे गिरा रहा मेरे को नहीं पता अभी तक। तो मैंने कहा मेरा लॉकेट, मैंने देखा हाँ मेरे घर में, कहता नहीं ये आपका लॉकेट वहीं पे गिरा रह गया था, तो आपका ये लॉकेट। मैंने संगत जी हाथ में पकड़ा, और एकदम से इतना रोना निकला कि गुरुजी तुसी इस चीज का जवाब दिता
कि जिथे चलिए शुदैने, जिथे मैं तेरे नाल हां, मैं तेरी बांह फड़ के खड़ा हां, फिर तू क्यों डोलनी। तो गुरु जी ने इतने अच्छे से बताया कि हर पल हर कदम पे मैं तेरे साथ हूँ, किसी भी रूप में। कहने वालों ने कहना है कि हाँ जी जी वो हनुमान जी की टोली बनी थी, बट संगत जी हम जानते हैं कि वो एक गुरु जी का बंदा समझ लो, गुरु जी खुद आए समझ लो। गुरु जी ने आके एक बच्चे को उठा के समझाना, और इस तरीके से समझाना, ये बड़ी बड़ी बात है कि गुरु जी ने बताया कि हर टाइम हर पल मैं तेरे नाल हां, जो तैन नहीं दिता ओनू ना देख, जो मैं तेन ना कुछ ब्लैस किया तू वो देख, वो चीज मंगनी भी जड़ी तेरे वास्ते नहीं होगी या तेनू नहीं तेरे कर्मा च भी। तो शुक्राना है गुरु जी कि गुरु जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है संगत जी अब तक की जर्नी में। जब से मैं मतलब गुरु जी का ये मंदिर समझ लो, वही बात आ गई ना कि गुरु जी से जब से जुड़ी हूं, तब से गुरु जी ने लाइफ इतनी इजी की है। इतने फेस्टिवल मैं सोचती हूँ कि गुरु जी ने हर चीज ऐसे सेलिब्रेट करवा रहे हैं, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि हम ये चीजें कर सकते थे। इतनी अच्छी अच्छी संगत से मिलवाया, इतना इतना कुछ दिया। बट संगत जी थोड़ी सी एक छोटी सी मैं बात जरूर शेयर करूंगी, शायद वो किसी को सही लगे, या क्योंकि हर किसी की सोच, हर किसी का सुख, ठीक है संगत हम हैं, संगत में बहुत प्यार है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच ऊपर नीचे हो सकती है। किसी को एक चीज नहीं ठीक लगेगी तो दूसरे को वो चीज ठीक लगती है। तो मैं एक चीज और शेयर करूंगी। जैसे हम कह देते हैं आजकल संगत का सिस्टम ऐसे हो चुका है कि मतलब हम समझ लो एक दूसरे को दिखाना या एक दूसरे के लिए ज्यादा होड़ मच गई है। मतलब मैं कैसे समझाऊं, इफ यू डोंट माइंड, कोई माइंड ना करे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस समझ रही हूँ, एक बात बता रही हूँ कि आजकल गुरु जी की तरफ कम ध्यान हो गया है। जितनी मैं संगत को जान रही हूँ या जितनी चीजें सुनती हूँ या जितने बाहर अंदर के सत्संग शेयर कर रहे हैं या मतलब जो भी है, तो संगत का क्या है, गुरु जी का थोड़ा सा दायरा कम हो गया और संगत का अपना पर्सनल दायरा जो है ना वो ज्यादा हो गया। मतलब हम अब दिखा रहे हैं सिर्फ कि हम इस लेवल तक सत्संग कर रहे हैं, और वो दूसरा कहता है नहीं इसने इस लेवल तक किया, मैं इस लेवल तक करूंगा। मतलब ये चीज ज्यादा होने लग पड़ी है। मतलब जिसको आप बोलो एक शो ऑफ, जो मतलब गुरुजी के में नहीं होना चाहिए, जो गुरुजी को पसंद भी नहीं है। कि गुरुजी के अंदर से सिंपल, बिल्कुल एक दाल फुल्का, एक सूखी सब्जी चटनी और सिंपल दरबार। बट अब संगत में एक जैसे होता ना, एक रिश्तेदारियों में उन्हें अन्ना किया तो मैं उन्ना करना, मैं उस चीज का लेवल बढ़ गया। मतलब संगत में अब दानापन, सिंपलपन जो है ना वो खत्म हो गया है। सिर्फ एक शो ऑफ जो दिखावा है ना वो ज्यादा मेरे को लग रहा है। अब मेरे को नहीं पता कि मेरा क्या सोच है और संगत की क्या सोच है, बट ये लगा है। मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती, मतलब मेरे को अब तक ये जो समझ आया कि संगत जी सिर्फ हमें वो कर्म करने चाहिए जो अच्छे हैं, जो गुरु जी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी संगत ये करे, जो गुरु जी को पसंद है वो करें। ये मत करें कि उसको क्या पसंद आएगा। हम आजकल क्या हो गया संगत का, एक दूसरे को मनाने में या एक दूसरे को ऊपर नीचे करने में बस। संगत जी वो काम कीजिए जो गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी कहते थे कि सिंपल बंदे बन के रहो। सिंपल मतलब साधारण, मतलब सत्संग भी होना चाहिए बड़ा, ऐसे जरूरी नहीं आप उसमें वो चार मतलब चीजें कर रहे हो, चार सब्जियां रख रहे हो या कैटरिंग उससे करवा रहे हो या तो गुरुजी ज्यादा खुश होंगे। गुरुजी ने सिर्फ एक चाय और बिस्किट भी खिला दो तब भी बहुत खुश होते हैं। वो मैंने चीजें देखी। बट अब संगत में क्या हो गया, नहीं नहीं वो 2 स्नैक्स रख रहा है तो मैं 4 रख रहा हूँ। मतलब एक दूसरे को लगे हुए मनाने या एक दूसरे को दिखाने के लिए। संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज है कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे जो माइंड में है कि हमेशा इंसान को वो कर्म करना चाहिए जिससे हम परमात्मा की नजरों में, गुरुजी की नजरों में ऊंचे उठें, ना कि ये चीजों में ऊंचे उठें कि वो बंदे की नजरों में हम क्या करेंगे या वो बंदे में क्या होएगा। एक दूसरे की नजरों में उठने से कोई फायदा नहीं है संगत जी। सिर्फ वो काम करो जो गुरुजी की नजरों में उठाए। हमारे परमात्मा को पता है कि हाँ ये मेरा बच्चा इस लेवल तक, ना कि हम लोगों को बताएं कि हमारा स्टैंड कहाँ पे है। हमारा स्टैंड
गुरुजी, जो भी है गुरुजी, जो दिखाना है गुरुजी, हाँ गुरुजी मैं ये करने लगी, हाँ जी गुरुजी मैं ये डांस, ना कि हम पता क्या करते हैं, उसको पूछ लें क्या रखें, उसको पूछ लें ये कैसे करें। संगत जी ये काम नहीं होना चाहिए। हमारी सोच हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम परमात्मा की नजरों में, गुरुजी की नजरों में कहाँ है। लोगों को खुश करने में या एक दूसरे का बिजनेस पॉइंट्स बनाने में, उसमें कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ हम संगत को करेंगे, बट संगत तो मुट्ठी भर है, सारी संगत नहीं है। संगत की भीड़ जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, गुरु जी कहते से मेरी मुट्ठी पर संगत ही है। बट हम जब सत्संग में आते हैं तो सारी संगत में गुरु जी को ही देखो, गुरु जी को प्रेफर रखें, गुरु जी को ही फर्स्ट रखें। गुरु जी भी पहले, अंत भी गुरु जी, सब कुछ गुरु जी, कोई आगे पीछे नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं। अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो सॉरी, बट मैं कहती हूँ कि रब दी नजरां च, गुरु दी नजरां च उच्चे उठो, क्योंकि इंसान की नजरों में हम उठ जाएंगे। इंसान एक ऐसी चीज है जिसकी नजरों में आज हम यहाँ पे हैं और कल उसका कोई एक काम ना किया या उसकी एक बात ही मानी, उसने सीधा आपको यहाँ पे ले आना। बट गुरु एक परमात्मा एक ऐसी चीज है, उसकी नजरों में अगर एक बार ऐसे हो गए ना तो उसने आपको ऊपर ही लेके जाना है, नीचे नहीं आने देगा। जो इंसान है वो आज ऊपर लेके जाएगा, कल नीचे। वो शेयर मार्केट की तरह है। तो गुरु जी कहते ओदा हिस्सा ना बनो, गुरु जी की शरण में आओ, गुरु जी को सरेंडर करें, ना कि हम रिस्पेक्ट करो संगत की। अगर कुछ बोल रहा है तो सुन लो बात को, क्या पता उसमें भी गुरु जी की कोई इच्छा हो। हाँ, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसमें कभी ना बैठो, क्योंकि गुरु जी कहते से उन्हें तो कर्म अपने बना जाने, तुसी नाल सुन के क्यों कर्म बनांदे हो। गुरु जी ਦਾ सत्संग अटेंड करो, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਰ ਜਾਓ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ। गुरु जी ये कहते होते थे कि सत्संग तो बाद सीधा घर जाओ, ना कि रस्तियां च रुक रुक के इधर उधर दियां गल्लां। एक ऐसे ही एक सत्संग में और सुनाती हूँ अपना, कि गुरुजी ने बड़ी बड़ी लाइफ ब्लेस की है। मैं तो कहती हूँ कि जो मेरा जीवन था वो मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले तक का खत्म था। उसके बाद मेरे को लगता है गुरुजी चला रहे हैं और ये अब तक चला रहे हैं। और जो डॉक्टर्स मेरे थे वो मेरे को अभी तक देख रहे हैं कि ये अभी तक बैठी हुई है। 2010 की बात है, मेरे अंदर ऐसे सिम्टम थे कि मेरे को था कि मेरे को यूट्रस का कैंसर है। मेरे डॉक्टर को लगा था, 99.9% उसको श्योर था कि मेरे को यूट्रस कैंसर है। बट गुरुजी पे भरोसा, गुरुजी पे ही था सब कुछ। मैं गई डॉक्टर पास तो मेरे को उसने बोला कि आपको तो श्योरली सर ये है यूट्रस कैंसर। मैंने कहा ठीक, गुरुजी दी दित्ती हुई दात है, गुरुजी ने लाइफ दित्ती हुई है, गुरुजी देखणगे की करना। जब सरेंडर कर दो ना फिर आपको सोचने की शक्ति भी नहीं रहती। तो मैंने कहा ठीक है। कहती है आप ना अपना ब्लड टेस्ट दे दो, तो आपकी परसों रिपोर्ट आएगी, तो आप फिर मैं आपकी मेडिसिन स्टार्ट करूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने संगत जी मंडे का दिन था और मैंने अपना ब्लड टेस्ट दे दिया और घर आके मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं किस चीज का ब्लड दे के आई, किस चीज के टेस्ट करवा के। गर्मियों के दिन थे, अगस्त का महीना था, तो मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला कि किस चीज के करवाए। मैंने कहा डॉक्टर ने बोला था सिंपल ब्लड टेस्ट है और फिर वो मेडिसिन शुरू करेगी। कहते ठीक है। और चेहरा मेरा उतरा हुआ था और अब उनको बोल नहीं सकती थी कुछ भी, क्योंकि मेरे को था कि मतलब मैं कुछ ऐसे बताऊंगी। और मेरी मम्मा जो है, मदर इन लॉ है जो, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब मेरी मम्मा से भी ज्यादा। तो मैंने कहा इनको बताया और इनको टेंशन हो जानी है, मैंने कुछ नहीं बताया। और संगत जी रात को ना, जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि गुरुजी आए मेरे को बोले हाँ मेरे को ये ड्रीम में बोला, जस्ट एक जैसे एक मतलब एक लाइट एक आवाज आती है, तो वैसे एक आए कि तू अपनी रिपोर्ट अगले सोमवार लैन जानी, परसों ना लैन जाए। मैंने कहा ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, 2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले और 1 हफ्ता कैसे निकालूंगी। चलो किसी तरीके मैंने 2 दिन निकाल ले। और वेडनेसडे को, अब इंसान नहीं दिमाग, ये सोचा नहीं कि अगर ऊपर से आवाज आ गई है, गुरुजी की आवाज आ गई है कि मंडे तो पहले रिपोर्ट नहीं लानी, फिर भी मैं रिपोर्ट पूछती भी है। तो मैंने हॉस्पिटल फोन किया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरी रिपोर्ट आ गई। तो कहते नहीं जी आपकी रिपोर्ट नहीं अभी आई, आपके फ्राइडे को मिलेगी।
तो किसी कारण से टेस्ट लेट हो गया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अंदर से फिर और टेंशन बढ़ गई कि गुरु अब रिपोर्ट लेट आएगी, क्या आया होगा। वही दिमाग में सब चलने लग पड़ा कि डॉक्टर ने तो श्योरली बोल ही दिया कि इसको ये चीज है, तो डॉक्टर गलत तो हो ही नहीं सकती। तब भी नहीं दिमाग में आया कि गुरुजी ने कोई तो गल है जी गुरुजी ने बोलिया कि रिपोर्ट लैन तू सोमवार जाई। बट संगत जी मैंने फिर 2 दिन बड़ी मुश्किल से निकाले। मेरे को घर वाले पूछते रहे क्या बात है तेरा 3 दिन से चेहरा क्यों उतरा। मैंने कहा मम्मा गर्मी बहुत है ना, इसी कारण लगता है चेहरा ऐसे उतर गया। तो ठीक है, मम्मा भी कहते ठीक है। मैं फ्राइडे को फिर उठी, फिर उसको फोन किया लैब वाले को। मैंने कहा रिपोर्ट आ गई। कहता नहीं मैम सॉरी आपकी रिपोर्ट अभी भी नहीं आई, आप ऐसा करो मंडे को आप आ जाना, मंडे को आपकी पक्का रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं पे माथा ठनका कि गुरुजी ने तो पहले ही क्या सी कि सोमवार आई। तो मैं फिर वही लगी रही अपना चलाने दिमाग। चलो किसी तरीके सोमवार आया, मंडे का दिन आया। तो मैंने अपने अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल पंकज अंकल आज मेरे साथ आप डॉक्टर पे चलोगे, मेरी रिपोर्ट मिली। कहते अगे जो तू आपे डॉक्टरां दे चली जानी, कदी मैनू आज तक नहीं किया, आज तू क्यों करनी पई, आपे चल जा, एक छुट्टी होंदी है, मैं आराम नाल उठना। तो मैंने उस दिन उनको बड़ी रूडली बोली। मैंने कहा तुसी मेरे नाल चलना या नहीं चलना, कि मरांगी तो फिर चलोगे। तो अंकल को मेरे को थोड़ा सा हुआ कि ये ऐसे बोलती नहीं है, बट आज ये ऐसे बोली कोई बात है। मेरे अंकल मेरे साथ चल पड़े और वहां गई। और अंदर से डर कि डॉक्टर तो बोल ही चुकी है, ये तो एक फॉर्मेलिटी हुई है टेस्ट की, चलो ठीक है। अब गुरुजी पता नहीं कि तो घर वापस जाना है, की करना है, किन्नी जिंदगी गुरुजी ने पता। मतलब अंदर से टेंशन नहीं थी, बट एक ये था कि मतलब एक डर था कि ठीक है लाइफ में भी कुछ इतना देखा नहीं, तो अभी तो क्या गुरुजी चली जाऊंगी या कुछ, मतलब ऐसी चीजें दिमाग में आ रही थी। उसकी टेंशन, बीमारी होगी वो टेंशन नहीं, ना कोई फिक्र ना फाका। गुरुजी तो होंगे कोई फिक्र फाका ही नहीं गा किसी ने भी। तो मेरे को वो इतनी बड़ी फाइल देने आ गया लैब वाला, और उसके ऊपर लिखा हुआ था बेंगलोर कैंसर रिसर्च सेंटर। जब मेरे अंकल ने वो नाम पढ़ा कैंसर, तो अंकल मेरे बोलते हैं कि तूने ये टेस्ट करवाने के लिए आई थी। मैंने कहा हाँ जी, मैंने ये वाले टेस्ट दिए थे, ब्लड सैंपल। तो मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू। 1 हफ्ता मैंने पता नहीं गुरुजी ने रखा हुआ था कंट्रोल, हंसती रही, मतलब अपना लाइफ में बिजी। उस दिन मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने पहले ही रोना शुरू कर दिया। तो मेरे अंकल भी घबरा गए। चलो अंदर डॉक्टर ने बुलाया, और डॉक्टर ने जब फाइल्स खोली तो संगत जी, मैं जब किसी का सत्संग सुनती थी ना कि उन्हें इस तरह हाथ रख लिया डॉक्टर ने, उन्हें ऐ कर लिया, तो उस दिन सेम वही सिचुएशन मैं देख रही थी, और मेरी डॉक्टर ने भी ऐसे हाथ रखा हुआ था और एक हाथ से पलने पलट रही है। तो मेरे को वो एक अंकल का मैंने शायद सत्संग सुना था, मैं नाम भूल गई सॉरी। तो उनका ये सत्संग सुना हो तो मेरे को लगा वही पिक्चर मेरे सामने चल रही कि डॉक्टर हाथ मत्थे पे रखे और एक हाथ से पन्ने पलट रहा है। उसने लैब वाले को बुलाया, मेरे को कुछ नहीं बोली, कहती अंदर आओ। आया, कहती ये ना रिपोर्ट गलत है। कहता नहीं मैम इनकी रिपोर्ट आगे है, 1 हफ्ता डिले की हमने, ये रिपोर्ट इनकी ही है और किसी की नहीं है। तो कहती नहीं, इनके जो सिम्टम थे उसके अकॉर्डिंग इनको होना ही चाहिए था, बट इसमें तो कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक कि इनको कभी भी यूट्रस कैंसर होगा। तो मैं इस लाइन को सुनते ही संगत जी इतनी जोर जोर से वहीं पे रोई। मैंने कहा क्या बोल रहे हो। मैंने डॉक्टर का से हाथ पकड़ के ही पूछा, मैंने कहा बोल क्या रहे। कहती इसमें कोई सिम्टम नहीं आया, आपको कुछ भी नहीं है। तो मैं शुक्राना गुरुजी का, मतलब इतनी फूट फूट के रोई जो 1 हफ्ते का गुबार अंदर किया हुआ था। और जब मैं घर आई, मैंने आते ही मम्मा को चिल्ला चिल्ला के बोला, मैं तो मम्मा मैंने कैंसर नहीं है। मैंने मम्मा कहते मैं पहले दिन ही मैंने समझ लग गई सी कि तू कुछ एहो जिहा टेस्ट करवा के ही तेरे रंग उड्डे, बट मैंने गुरु ते भरोसा सी, मैंने गुरु जी ने पहले कहता है इन्हें कुछ नहीं होएगा। उसी दिन रात को गुरु जी जैसे एक संगत जी एक आवाज आती है, कहते देखा तेरा कैंसर सिरिंज च भी कढ़ता। सिरिंज का मतलब जो टेस्ट के लिए मैंने ब्लड दिया वो सिरिंज। गुरुजी की जैसे एक आवाज आती है, एक जैसे मतलब समझ लो एक लाइट बोलती है, देखा तेरा करो काट दिता कैंसर एक सिरिंज ने। तो शुक्राना है गुरुजी, गुरुजी एक इतने से खून में भी अगर कैंसर निकाल देते हैं संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुजी वाकई सही में क्या क्या ब्लेस करते हैं। वाकई में जो संगत बोलती है ना कि पुरानी संगत से सुनते हैं कि गुरुजी सानू बोलदे हुंदे सी कि 90% कर्म मैं कट दांगा पर जेडे 10% आ तानू ही कटने पैने।
तो वही गुरुजी आज कटवा रहे हैं, तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, वो जो 10% कर्म है वो भी आप इतनी इजी तरह और इतने हंसते खेलते निकलवा रहे हो, पता नहीं लग रहा वो 10% कर्म हम कब काट लेंगे। कई संगत कहती है ना कि गुरुजी ने इस तरह निचोड़िया, गुरुजी इस तरह निचोड़ दिया, बट मैं कहती हूँ गुरुजी उसमें भी अपना इतना प्यार दिखाते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि 90% तो वो पहले ही ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10% ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਟਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਕਨ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ। कई चीजें ਸਾਨੂੰ ऑन दी स्पॉट समझ नहीं आती, कई सत्संग भी हमें बोलेंगे नहीं आज हमें कोई आंसर नहीं मिला, बट जब हम वो सत्संग या वो चीजें रिमाइंड करते हैं संगत जी, तो हमें माइंड में आता है कि हाँ गुरु जी का ये आंसर था या गुरु जी हमें ये बताना चाह रहे थे। बट किसी टाइम नहीं गुरु जी जवाब देते, 2 दिन बाद जरूर देंगे, बट गुरु जी हर संगत को उसका जवाब खुद देते हैं। अब संगत कहती ना मैं फलानी संगत को पूछ लेना, मैं इन्नी पुरानी ही है, वो कहता नहीं मैं एको पूछ लेना करा कि, बट मैं कहती हूँ कि गुरु जी दे स्वरूप ते अगे बह जाओ ते गुरु जी दे नाल गल्लां करो। गुरु जी तुहानू अपने आप चाहे अज देन चाहे कल देन या 2 दिनां च, गुरु जी अपने आप ही सारी संगत नू समझा देंगे कि जो तुसी पूछना चाहते या जो तुहाडे दिल च है। गुरु जी दे एक शब्द आराम नाल सुनो। अब कईयों में क्या होता है, नहीं जी असि खड़े होके जी सेवा है ना असि वही करनी है, उनको बोलो ना बैठ के आज सत्संग अटेंड करो, तो वो कई संगत के लिए इतने बोझ बन जाता है, वो कहते हैं कि हम 2 घंटे बैठेंगे कैसे। तो हमें लगता है वो असली सेवा है, जो बंदा 2 घंटे बैठ के वो शब्द, वो गुरबानियां, वो भजन एक एक चीज सुन लेना, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। टिक के बैठना और कनेक्शन जोड़ना। और कईयों को होता है नहीं हमने जो सेवा करनी वो सेवा भी गुरु जी कर्मा वाला ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। गुरु जी ने अगर एक रैपर भी ਤੁਹਾਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। हर चीज च गुरु जी का कोई ना कोई कनेक्शन है। अगर गुरु दी संगत कर रही है, गुरु जी दी संगत कुछ कह रही है, उसमें हमेशा ही गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई शिक्षा या कुछ ना कुछ जरूर होता है। संगत जी वो समझो कि गुरु साडा की कहना चाह रहे। गुरु जी दी संगत नू समझो, हर संगत च गुरु जी नू देखो, वो फलाना है वो भी संगत है, उच भी गुरु जी है। ऐ नहीं गा कि सिर्फ सत्संग ते बैठे हैं तद उच गुरु जी है ने, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, तुम ये नहीं कहते हाँ गुरु जी दी वो देखो गड्डी जाती भी संगत दी, कहेंगे ओहो देखो गुरु जी की संगत, गुरु जी की गाड़ी, गुरु जी की गाड़ी। यही वर्ड पहले हमारे मुंह में से निकलेगा कि गुरु जी की गाड़ी। ये नहीं हम बोलेंगे कि हाँ वो देखो जी संगत है, फलानी संगत दी थी नहीं जाती भी गड्डी। हम कहेंगे ये गुरु जी की गाड़ी जा रही। कितने खुश होते हैं गुरु जी की गाड़ी वाला स्पीकर देख के ही।
तो सोचो अगर हम एक दूसरी संगत को मिलते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो कितनी खुशी होती होगी। किन्नी संगत दे विच एक दूसरे दी विच खुशी है, एक रिस्पेक्ट ही है। गुरु जी दी संगत च मैं इन्ना एक परिवार देख लिता है कि शुकराना मालिक, तू इन्ना सोहना परिवार, इन्नी अच्छी संगत, इन्ना कुछ दिता है कि सोच भी नहीं सकते कि सानू इन्ना कुछ मिलना सी। इन्ने सत्संग, इन्नी बड़ियां लाइफ, इन्ने बड़ी कुछ दिता तुसी। गुरु जी शुकराना है, गुरु जी बहुत बहुत शुकराना है गुरु जी का। ऐसे ही एक बार हुआ था, एक आंटी मेरे को बोलते थे कि गुरु जी का लॉकेट नहीं पाना चाहिए। एक आंटी बोले थे एक बारी, वो शायद दिल्ली से थे, उन्होंने मेरे को देखा और मेरे को बोलते हैं गुरु जी का लॉकेट नहीं पाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं जी, गुरु जी कहते होंगे सी ए लॉकेट पा के शो ऑफ नहीं करता। संगत शो ऑफ कर दी है सारा कुछ पा के। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा उसको। बट मैं अंदर से जानती थी कि ये, मैं क्या मतलब समझ लो, हम संगति को पता ही होता है कि हम आजकल हम जेवर ना डाले, अगर कोई ज्वेलरी नहीं डाल रहे, सिर्फ गुरु जी के लॉकेट डाल रहे हैं, गुरु जी के ब्रासलेट डाल रहे हैं, गुरु जी की रिंग डाल रहे हैं, हमें लगता है हमने सारा श्रृंगार कर लिया, ज्वेलरी का याद ही नहीं रहता। अब तो कहीं फंक्शन पे भी जाओ ना, याद ही नहीं होता कि हमने ज्वेलरी भी डाली है कि नहीं डाली, वहां जाके याद आता हो तो देखते हैं इतना बड़ा गहना तो डाला ही हुआ है, गुरु जी का नाम का गहना, उस तो बड़ा तो कोई गहना ही नहीं गा। तो मैंने उस आंटी को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे एक सत्संग था, तो वो आंटी फिर वहीं पे आई हुई थी, तो मैंने फिर लॉकेट डाला हुआ था यही वाला, मतलब जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो यही लॉकेट मैंने डाला हुआ है। मैं और कोई डालती भी नहीं, अगर डालती हूँ कोई ना कोई संगत मांग लेती, मैं वही उतार के वैसे गुरुजी का दे देती। तो वो आंटी कहते कि आंटी तो मैं कल भी क्या सी लॉकेट नहीं पाईगा। मैं क्या आंटी, कोई बात नहीं, मैं इससे एक रिलेटेड आपको सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी का ये तो हमारा रक्षा कवच है, आपके हिसाब से ये लॉकेट होएगा और हमारे हिसाब से तो ये कवच है, रक्षा कवच है हमारा। कहती अच्छा ठीक है। तो संगत जी हुआ क्या, गुरुजी ने कैसे बचाया, कैसे बताया हमें कि अगर तुसी लॉकेट भी पाए मेरा रक्षा कवच है। कई संगतों ने नहीं डाला हुआ लॉकेट, ठीक है, उनकी इच्छा, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ तुसी लॉकेट पाना ही पाना, या अगे च पाओ या अगे च पाओ, ठीक है, जो गुरु जी ने पाना तो पवा ही देना। कई संगतां दी सुननी है, आंटी हमने लॉकेट डाला हमारा टूट गया, आंटी हमारा लॉकेट डाला गिर गया, टिकता नहीं है। उन्होंने नहीं पवाना ना गुरु जी ने, जिन्होंने पवाना उन्होंने गले च 10-10 15-15 साल भी हो जाते, टिके रहते लॉकेट, खराब भी नहीं होते। तो संगत जी क्या हुआ, अक्षय तृतीया थी, तो अब हम गुरु जी से थोड़ी देर ही हुए थे जुड़े थे, तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा मैंने ना गुरु जी का लॉकेट बनवाना है गोल्ड में। तो मेरे अंकल बोलते ठीक है मेरा भी बनवा दे, मैं भी डालूंगा। मैंने कहा ठीक है, हमने वो दोनों लॉकेट बनने के लिए दे दिए ज्वेलरी वाले को। जब दिए तो उसने अक्षय तृतीया वाले दिन हमें वो लॉकेट दे दिए बना के, हमने गले में डाल लिए। 2 के 3 दिन बाद ही मेरे अंकल मार्केट गए, तो उनकी जहाँ मार्केट के बाहर काफी रश था और एक बिल्डिंग थी वहां पे जो वो गिरने वाली थी, कच्ची बिल्डिंग थी, ऊपर से ट्रैफिक इतनी, और ऊपर से वही बिल्डिंग के नीचे मेरे अंकल खड़े स्कूटर पे, एक्टिवा पे संगत जी खड़े हैं और उन्होंने व्हाइट शर्ट डाली हुई, और उनको नहीं पता उनका लॉकेट जो है धागे के साथ ही पीछे की तरफ है, आगे को नहीं लटक रहा, पीछे है सारा। उनको नहीं ध्यान था क्योंकि उन्होंने कभी गले में कुछ डाला नहीं, और फर्स्ट टाइम वो गले में ऐसे लॉकेट डाल रहे थे, तो उनका ध्यान भी ना था। संगत जी जब भीड़ में अंकल खड़े थे तो ऊपर से वो बिल्डिंग जो थी ना वो सारी गिर गई, कच्ची बिल्डिंग सारी गिर गई। अंकल उस बिल्डिंग के आगे खड़े हैं जो बिल्डिंग गिरी, ना उनके स्कूटर पे कुछ, ना उनकी शर्ट पे कुछ भी मिट्टी का निशान नहीं, और जो रास्ते में ट्रैफिक है वो सारी चीखें मारी, हो बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग तो गिरी और अंकल मेरे ऐसे देख रहे हैं कि धुआं धुआं हो गया कच्ची मिट्टी का। और अंकल ने जब वो धुआं ऐसे ऐसे करके, और अंकल ने देखा तो देखा उनकी शर्ट पे इतनी सी भी मिट्टी नहीं, इतनी सी तिनका भी नहीं, स्कूटर की गद्दी बिल्कुल साफ, उनके बाल, उनके शर्ट सब कुछ साफ। तो संगत देख के बड़े हैरान, सारी जो ट्रैफिक खड़ी थी कि मुंडे ने कुछ नहीं होया, ठीक है। ये ऐसे ही घर आ गए, तो घर आके हमें बता रहे हैं, और घर आके इन्होंने देखा कि मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपका लॉकेट तो पीछे की। संगत जी मानोगे नहीं, वो लॉकेट जब इन्होंने आगे किया और लॉकेट के अंदर सारी मिट्टी, अभी 2 दिन पहले वो लॉकेट बनवाया था,
ना ऊपर कोई मिट्टी, ना इनके शर्ट पे मिट्टी, ना स्कूटर पे मिट्टी, सिर्फ वो जो लॉकेट था वो सारा मिट्टी से भरा हुआ था, अंदर से, बाहर नहीं थी मिट्टी, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने लॉकेट आगे किया और एकदम से शुक्राना ही निकला कि गुरुजी आपने एक लॉकेट, मैंने अभी पहना हुआ है तो आपने उसको हाथ रख के मेरे हस्बैंड को बचाया। सारी बिल्डिंग जो नीचे आ गई, अगर उसके नीचे आते दबते अंकल तो शायद उनकी कोई हड्डी पसली भी टूट जाती। तो गुरुजी ने कैसे, उस आंटी को मैंने बताया, मैंने कहा आंटी ਤੁਹਾਡੇ हिसाब ने लॉकेट पाना या नहीं पाना मैंने नहीं पता सही कि, बट हमारे लिए तो ये एक रक्षा कवच ही बन गया। इन्होंने देखो मेरे अंकल को ऐसे ब्लेस किया और ऐसे बचाया। तो वो आंटी सुन के बड़ी हैरान हुई और बड़ी मतलब हुई खुश। गुरुजी के टाइम की थी अभी वो आंटी। उस दिन के बाद से आंटी ने मेरे से लॉकेट लिया डालने के लिए, और वो आंटी ने उस दिन से लॉकेट डालना शुरू किया कि हाँ आंटी वाकई में आपने बोला ये रक्षा कवच। मैंने कहा आंटी देखो ये मेरी सोच है, ये संगत की या अपनी अपनी सोच क्या है वो नहीं मेरे को पता, ये मेरी सोच है कि ये हमारा एक रक्षा कवच है। गुरु जी का एक नाम भी ले लेते हैं, वो भी रक्षा कवच है। तो संगत जी नहीं मानोगे आप कि गुरु जी ने उसके बाद कितनी कितनी बड़ी लाइफ ब्लेस की है। एक बारी मेरे अंकल ने ऐसे ही लॉकेट एक कहीं से मिला था सत्संग में, किसी सत्संग से, तो मेरे अंकल ने यहाँ पॉकेट में ही डाल दिया था। और उस सत्संग, उसके नेक्स्ट डे एक और सत्संग था, मेरे अंकल मेरे साथ गए सत्संग में। तो ये ना सत्संग में बड़ी बेचैनी से मतलब हिलजुल कर रहे हैं, नहीं तो ये आराम से बैठे रहते 2 घंटे, ये हिलते नहीं है। सेवा भी चलो जब गुरु जी की इच्छा मिल जाए, वैसे ये सत्संग बहुत कम अटेंड करते हैं अंकल, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से ठीक है, पर मेरे को कभी नहीं मना करते कि तू सत्संग पे ना जाए या सत्संग ना कर। तो उस दिन ये आराम से ना बैठे, मैंने कहा पता नहीं इनको क्या हो रहा है। तो कहते मेरे को ना बड़ी बेचैनी सी हो रही है और मेरे हार्ट पे ना जैसे कुछ हो रहा है, मतलब जैसे समझ लो कि हार्ट अटैक वाली कोई सिचुएशन नहीं होती, तो इनको बड़ी घबराहट बढ़ रही है और इनके यहाँ पे इतनी दर्द निकल रही है, पेन निकल रही है, सत्संग चल रहा है। तो अंकल कहते पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, पर मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। मैंने कहा ठीक है। ये बाहर अंदर घूमते रहे सत्संग में, पेन भी होती रही इनको, बेचैनी भी होती रही। गुरुजी का जल प्रसाद भी लाया, तो सब कुछ धीरे धीरे, चाय प्रसाद दी, लंगर भी खाया, खिलाया इनको थोड़ा सा। तो कहते अब मैं ठीक लग रहा हूँ। 1 घंटे के बाद बोलते अब मैं बेटर लग रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम घर पे आ गए, सत्संग हो गया, घर आए तो ये चेंज जब करने लगे, तो सबको होता है कि पॉकेट्स खाली करें और सामान निकालें। तो इन्होंने जब वो लॉकेट निकाला संगत जी, वो सारा शीशे से तिड़ तिड़ तिड़, जहाँ पे हार्ट होता है यहाँ पॉकेट जेंट्स की जो होती है उसी में लॉकेट रखा हुआ था। और जब वो लॉकेट निकाला, वो सारा मतलब जैसे शीशा टूटता तो तिड़ जाता है ना, सारा लॉकेट वैसे। तो इन्होंने मेरे को बोला कंदे आज मैंने पक्का कोई हार्ट दी प्रॉब्लम सी। मैंने कहा क्यों? कहते मेरे हार्ट च नहीं दर्द हुंदी भी सी, ते लगदा मैंने गुरु जी ने कोई प्रॉब्लम मेरी ठीक की है हार्ट दी। अगर हम किसी और को बताने जाए तो उन्हें पता है क्या ना, ले इस तरह भी कदी हुंदा। बट हमें पता है, हम गुरु जी को, संगत को पता है कि गुरु जी ये सब चीजें करके ही तुम्हें ब्लेस करते हैं। कहने वाले ने, नॉन संगत ने बोल देना कि ले वैसे ही टूट सकता है, बट हम संगत को ये गुरु जी ने बता चुके हैं कि मैं इस तरह छोटी छोटी चीजा करके तो तुहानू बड़े बड़े सुख दिना। अगर इतनी छोटी छोटी तकलीफें भी ना दूं तो तुहानू पता कित्थे लगे सुख दुख की हुंदा। गुरु जी ये सुख दुख ही बताते हैं हमें कि क्या है। दुख विच भी सुख लभो, गुरु जी कहते हुंदे सी। अगर कोई संगत में या कोई भी दुखी है, उसको जाके भी सुख देखो, दो। कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजें ब्लेस करो। अपने इन्ना इन्ना कुछ करने आ, जिन्हों नीड है, जिन्हों जरूरत है, ਉਹਦੀ हेल्प करो जाके। गुरु जी कहते सी भरे आए भांडे नूं ना भरी जाओ, जेडे खाली है उन्हां वाल भी तको। यही तो गुरु जी बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी सेवा भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां पे हमारा दिखावा होना है, जहां हमारा फोटो शूट होना है, हमने वहीं पे करना है। गुरु जी कहते सी दान ਉਹੀ कर, एक हाथ ना किता दूजे हाथ नूं पता भी नहीं। अगर एक बंदा दान करके आ रहा है तो उसके घर वाले को भी ना पता हो कि क्या करके आया है। बस चंगी जगह ते ऐ नहीं गा कि जेड़ा भरिया आया वा उन्हें होर भरी जाओ। गुरु जी कहते सी गुप्त दान करो, पाठ भी गुप्त करो। हर टाइम हर किसी को नहीं बता सकते हाँ मैं इन्नी बारी यह किया, अज मैं इन्नी बारी यह किया, अज मैं इन्नी बारी यह किया। वो जीरो है। सत्संग सुनाना
सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि कितनों को आंसर मिलना उसमें ये हम सबको पता ही नहीं है, कितने जनों को वो जवाब मिलना है। शायद आज मैं भी सत्संग कर रही हूँ तो मेरे सत्संग में से अगर किसी को आंसर मिल रहा है तो ये भी एक समझ लो हमारे अच्छे कर्म ही है कि शुक्राना है गुरुजी। अगर हमें गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी बार हमें गुरुजी ने लाइफ दी है, इतनी बड़ी हमारी चेंजेस हुई हैं, हमारा लाइफ स्टाइल जो है एकदम से चेंज हो गया। पहले हमें होता था घूमो, यहाँ पे घूमो फिर आओ, ये हमारा एंजॉयमेंट होता था। अब होता है 2 दिन सत्संग नहीं हुआ हो एक लगता है कि लाइफ में कुछ मिस हो गया है। मतलब एक जान सी बढ़ जाती है जब हम सुनते हैं कि सत्संग है, हाँ ठीक है, बट गुरु जी कहते सी पहले परिवार भी देखो। अगर असि सत्संग भी जा रहे हैं पहले फैमिली को देखना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम सत्संग में जाके वहां पे तो सबको खुश कराएंगे कि हाँ भी मैं तेरे घर आया वहां, या हम उत्थे जाके सेवा ही करें, वो घर दे बंदे भुखे मरदे हो। गुरु जी ये भी नहीं कहते। गुरु जी कहते सी पहले मां प्यो दी, घर अपने बच्चे दी, घर अपने पति दी, सब दी पहले सेवा करके आ, पहले उन्होंने सैट करो, पहले उनकी सेवा करो, फिर कहते सी मेरे सत्संग ते आया करो। जे परिवार दे विच किच होवे, परिवार घर डीकदा होवे या परिवार घर क्लेश पिया होवे ते असीं सत्संग ते तुरे होईए ते गुरु जी कहंदे सी ओहदा कोई फायदा ही नहीं। रब नूं मनाउण तो पहले परिवार पहले। गुरु जी ते कहंदे सी मेरी फोटो अगे बैठ के तो एक बारी भी जय गुरु जी करता तेरा पाठ हो गया। उनकी सेवा में भी गुरु जी कहते थे एक मेरी ब्लेसिंग्स है अगर आप अपने घर वालों की सेवा कर रहे हो। जरूरी नहीं है आप सत्संगों में जाके सेवा कर रहे हो। गुरु जी कहंदे सी घर बैठी मां दी सेवा कर ला, प्यो दी सेवा कर ला, बच्चों की सेवा कर ला। गुरु जी जरूरी नहीं है कि अपनी सत्संग की सेवा दें, गुरु जी कोई और भी सेवा दे सकते हैं। और मैं से एक आपको एक और अपना सुनाती कि गुरु जी जब मैं बहुत बीमार हो जाऊं ना या कुछ भी हो, मेरे को सेवा देंगे किसी ना किसी रूप में। अब मेरे लास्ट ईयर था, मैं आपको 1 साल पहले की बात बताती हूँ। वो जो पहले यूट्रस कैंसर वाली बात थी वो तो 2010 की थी। अभी मैं 2020 की बात सुनाती हूँ आपको। 2020 में भी मेरे को ऐसा ही कुछ हुआ, पेन हुआ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिस्ट की। तो लास्ट ईयर भी मेरे को अगस्त में ऐसी एक पेन हुई, बहुत ज्यादा पेन। तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाई और उसमें अल्ट्रासाउंड में मेरे को काफी कुछ निकला। मतलब समझ लो मेरी जो ट्यूब्स है अंदर वो ब्लॉक्ड, और एक ट्यूब में जी डॉक्टर ने बोल दिया जी ब्लड भरा हुआ है और वो फटने वाली है। मतलब ऐसे डॉक्टर ने बोला। मैंने कहा फटने वाली के अंदर बंद लगा है जरा फटने वाली है। तो कहता नहीं जी आपकी ये ट्यूब किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती है, आपको तो इमरजेंसी अभी हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा और आपको अपना यूट्रस क्या सब कुछ रिमूव करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं डर गई। मैंने कहा कड़ी गुरुजी चीज आ गई जी किसी भी टाइम फट सकती है, तो मैं तो ले कोई घर तैयारी नहीं की, कुछ नहीं, सर्जरी ऐसे थोड़ा ना हो जाती है। तो मेरे अंकल कहते तू ना घर चल, मैं होम्योपैथी के एक डॉक्टर को जानती हूँ ना, तो वहां से मेडिसिन मैं खा रही थी पहले। तो मेरे को कहते तू घर चल। मैंने कहा ठीक है घर चलने। घर आई तो ये कहते रिपोर्ट्स पकड़ हम वो डॉक्टर पे जाते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। वो डॉक्टर पे गई, उसने भी ऐसे डरा दिया, कहता हाँ जी एच ते यही नुक्स आया वा ते किसी भी टाइम हो सकती, तुसी इस तरह है तुसी पौड़ी भी नहीं चढ़ना, तुसी एक स्टेप भी नहीं चुकना, सिर्फ बेड ते सीधे बैठ लेटे रहना। मैंने कहा ठीक है, और 5 दिन ऐसे कर लेना फिर आपको धीरे धीरे फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है पड़ जाएगा फर्क। गुरु जी का जल ते पीना ही पीना, असली दवाई तो वही है। पर गुरु जी कहते ना थोड़े कर्म या किसी नु ब्लेस करना या किसी नु कोई सेवा देनी, गुरु जी ऐसे भी जरिया बनाते हैं, बीमार करके भी थोड़ा सा जरिया बनाते हैं। तो मेरा बड़ी बड़ी बनाया तो गुरु जी थैंक यू गुरु जी, ए भी सेवा दिंदे हो बीमार करके भी कोई गल नहीं। तो संगत जी मैं घर आ गई, मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैं कैसे डॉक्टर ने बोला 5 दिन तूने हिलना नहीं। ठीक है जी। मैं 5 दिन बड़ा आराम किया, बड़ी मौजा लुटिया, गुरु जी ने बड़े सत्संग सुने, सत्संग यूट्यूब पे सुनते रही, दिन निकलते रहे। 5 दिन बाद उसने फिर मेरी अल्ट्रासाउंड करवाई और उसमें एज इट प्रॉब्लम थी, कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, एक हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा। और घर वाले बड़े परेशान, मैं बिल्कुल रिलैक्स, मैं हंसनी भी हाँ, तो मेरे घर वाले बड़े परेशान कि यह ते पागल हो गई है, इन्हों डॉक्टर ने ना कहता है ते ए ते कुछ सीरियस ही नहीं होती भी। मैंने कहा फिर क्या करूं बोलो।
कहते नहीं जी आप एक और डॉक्टर को दिखा के आओ, मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन है। मैंने कहा ठीक है जी, दिखाती। उसके पास गई, होते हैं उसने उससे भी ज्यादा डरा दिया। नहीं जी आप खड़े कैसे हो, आपको तो स्ट्रेचर पे आना चाहिए। मैंने कहा है मैं तो चंगी भली हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं हुआ। ना ना आपकी तो सिचुएशन ही ऐसी है, आपको प्रॉब्लम ही ऐसी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। कहता नहीं नहीं आपकी तो सर्जरी विद इन 24 आवर्स में करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। घर आई, ये कहते नताशा संगत दे एक अंकल लगे ने, तो उन्होंने भी दिखा लेने, वो भी इन चीजों के हैं, सर्जन है। मैंने कहा ठीक है जी, चलो जी हुन उन्होंने भी दिखा लेने। मैं रात को फिर अंकल के साथ उस डॉक्टर पास चली गई, उसको दिखाया और वो मेरे को देख के कहता आप अपने आप चल के आए हो हॉस्पिटल। मैंने कहा हाँ। कहता ये सीढ़ियां अपने आप चढ़े हो। मैंने कहा हाँ मैं तो अपने आप चढ़ी हूँ। आप खड़े भी हो। मैंने कहा हाँ। कहता पर ये जैसी इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो आपको तो स्ट्रेचर पे होना चाहिए, आपसे तो उठा ही नहीं जाना चाहिए, आपसे तो चला ही नहीं जाना चाहिए, ये वो बड़ा कुछ उसने डरा दिया। और मेरे को कहता आपकी तो अभी एडमिट कर रहा हूँ अंकल इनको, और मैं सुबह इनकी अर्ली मॉर्निंग सर्जरी कर दूंगा, आप घर से बैग वगैरह ले। तो मैंने कहा ये सब जो मैं निकलवा दूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कहता मैं किस तरह दस सकना, जो मैं हुन ओपन करांगा सर्जरी वास्ते ते जड़ा जड़ा मैनू ठीक नहीं लगेगा पार्ट मैं कड्डी जावांगा। मेरा एकदम से हवा ही निकल गई। मैंने कहा ये बोल क्या रहा है डॉक्टर, कि मैं कोई रोबोट थोड़ा ना कि जड़ा पुर्जा नहीं ठीक होएगा तुसी काट लोगे। तो मैंने अपने अंकल को इशारा किया कि मैं क्या नहीं। तो अंकल बोलते हैं ठीक है हम घर आए हो आए और अपनी मम्मा को बताएं। कहता हाँ जी जी जो जो ठीक नहीं होगा काट देना ना, नहीं इन्हां दी तो प्रॉब्लम ही अंदर बड़ी बड़ी क्रिएट हो गई। कहते पता नहीं होने भाਵੇਂ 10 मिनट तक ना दी ट्यूब ब्लास्ट हो जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा गुरु जी आपे ही देखना है कि यह चीजा भी कोई टाइमर लगे हुए है तो मेरी हंसी निकली जाए और वो डॉक्टर मेरे को झिड़कियां दे जाए। और मेरा हस्बैंड भी कहते तू हंसी जा, वो इन्ना कुछ बोल रहा है तेन कोई असर नहीं होता। मैं क्या नहीं पता नहीं मेरे को हंसी निकली जा रही, मैं क्या करूं तो मैं घर आ गई। फिर घर आई तो साथ ही मेरे ना सिस्टर इन लॉ का फोन आ गया कि ऐसे जीजू जो है ना वो बहुत बीमार हो गया और उनको हम हॉस्पिटल एडमिट करवा रहे हैं अमृतसर, वो बटाला रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उस टाइम कोरोना बड़ा था और सब बोलने की कोरोना बहुत है, और उनका टेस्ट करवाया तो सुबह उनका निकला है कोरोना पॉजिटिव। चलो निकल आया। मैंने कहा ठीक है, मैं दवाइयां खा रही हूँ, कोई ध्यान नहीं कि मेरे रिपोर्ट में क्या आया है या डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला। एकदम से जो माइंड था ना उधर डिवर्ट हो गया मेरा। रात को टेंशन बढ़ गई कि जीजू ठीक नहीं है। तो सुबह जब संगत जी गई तो सभी बोले तू अंदर नहीं जाना, तू अगे बीमार है, तू अंदर नहीं जाना, कोरोना हो जाना तेन, कोरोना हो जाना। और मेरी जिद जैसे अंदर से गुरु जी करवा रहे थे ना वो सेवा, संगत जी अब वही सेवा बता रही कि क्या सेवा ली गुरु जी ने। तो मैंने कहा नहीं मैंने तो जाने जाना। मैंने कहा दीदी बाहर से आए हैं, अगर कोई जाएगा ही नहीं उनके पास तो वो तो सारा दिन रो रो के वैसे ही पागल हो जाएंगे। तो वैसे ही कोरोना का बड़ा डर था। तो मैं बड़े स्टाइल से सुबह नाश्ता बनाना और दोपहर के लंच बनाना और उनके पास चले जाना। वो सारे घरदियां ने मैंने झिड़का देनिया कि तेरे अंदर ते खुद इम्यूनिटी नहीं हैगी, इन्नी वीक हुई है ते गुरु जी ठीक है गुरु जी नाल है बट इस टाइम ते अपना भी सोचना चाहिए। मैंने कहा कोई गल नहीं, जो जाना ही है तो फिर कोई गल नहीं, थोड़ी सेवा ही कर जावा। संगत जी सारा दिन वहां बैठे रहना, मतलब गुरु जी का सत्संग पढ़ के सुनाना उनको, मतलब कुछ भी करते रहना। एक दिन ऐसे मैं जब गई वहां पे तो एक लेडी वहां पे एडमिट होने आई थी, उसके बेबी होने वाला था। तो थोड़े टाइम बाद ही ना वहां से बड़ी रोने की आवाजें आने लग पड़ी। तो उन्होंने बोला कि बच्चा तो हो गया बट वो जो लेडी है ना उसका ब्रेन जो है ना डेड हो गया, तो उसको इमरजेंसी हम अभी चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं। तो उनके घर बेबी भी शायद मेरे ख्याल से 10-12 साल बाद हुआ। तो उनके वैसे खुशी अब मनाएं कि क्या करें। तो वो सब रो रहे हैं और मैं ना ऐसे निकल रही थी, उनकी लड़की थी, बहन होएगी उस आंटी की। तो मेरे ना मैंने वो ब्रासलेट डाला हुआ था, और वो जो ब्रासलेट था ना वो मैं किसी को नहीं देती, बस एक वही चीज थी जो मैं किसी को नहीं देती थी। मतलब एक चीज होती है ना जो लगता है कि हाँ मतलब फेवरेट गुरुजी की, तो मैंने वो किसी को नहीं देती। इवन कि मेरी मम्मा या बेटी भी मांगती मैं कहा मैं नहीं देना, वो मैं मना कर देती। बाकी कुछ भी मेरे से मांग ले मैं दे देती थी। तो वो ना उसने मेरी बाजू पकड़ ली लेडी ने, कहंदी तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ। मैंने कहा हाँ जी दसो।
ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ? मैंने कहा हाँ ये गुरु। कहती मैं एक गल दसो मेरे भैन नु गुरु ठीक कर देंगे? मैंने कहा अगर तू इतने श्रद्धा से बोल रही है, अगर इतने भाव से मेरा पाठ सुन रही थी कि मैं सत्संग कर रही थी, सुन रही थी तू मेरे YouTube में मेरे साथ ही बैठी हुई थी, तो अगर तू भाव से बोल रही है सच्चे भाव से तो जरूर ठीक करेंगे। कहती पक्का? मैंने कहा हाँ पक्का। कहती चलो, मैंने बड़ी श्योरली बोल दिया कि हाँ पक्का। मतलब एक होता है ना, अपने है तो हमारे ये पिता ही है ना, तो एक पिता पे बच्चों को भरोसा होता है कि हाँ हमने जो चीज मांगी है, जो कुछ भी कह रहे हैं वो मानेंगे गुरु जी। तो मैंने उसको बड़ी ना कॉन्फिडेंस से बोल दिया, मैंने कहा हाँ मानेंगे। कहती है फिर मैंने दे दो, मैं अपनी भैन में पवा दा। तो मेरे ना माइंड में पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम से उसको उतार के वो दे दी। मैंने कहा हाँ ले ले। कहती ठीक है। मैंने कहा ले ले। तो मैं दे के घर भी आ गई और मैं रात का डिनर बनाने लग पड़ी, और रात को अंकल खाना दे आए। तो नेक्स्ट डे मैं गई, नेक्स्ट डे गई तो वही लड़की ना बड़ी घूम रही थी, तो मेरे को आके एकदम से ना हक करके ना रोने लग पड़ी। मैंने कहा है गुरुजी लगता है भैन चली गई है, तई मैं रोन लग पई। मैं डर गई, मैंने कहा कहीं ये ना कहे कि इन्होंने पता नहीं क्या दिया, साडी भैन चली गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती सच्ची ਤੁਹਾਡੇ गुरु जी च बहुत पावर है। मैं कहा क्यों की होया? कहती दीदी मेरे भैन दा ब्रेन ਜਦੋਂ मैं लोकेट पवाया हुआ ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁੰਚਨਾਹਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾੜਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਾ, वेव्स चलती हैं। मैंने कहा अच्छा। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੀਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਬ੍ਰਾਸਲੇਟ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੇਵਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है गुरु जी कोड़ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੋਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ, ਸਰੂਪ ਲਿੱਤਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 15% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ। मैंने कहा चल कोई गल नहीं। मैं कहा होई ते सही, उम्मीद ते आई। कहती हाँ उम्मीद आई। फिर नेक्स्ट डे गई, मैंने कहती मेरे से फिर जल प्रसाद लैन ना करो। मैंने कहा ठीक है जी ले आवांगे। मैं अगले दिन फिर उसके लिए जल प्रसाद ले गई, और नेक्स्ट डे गई संगत जी, ते कहती है दीदी मेरी भैन ते बिल्कुल ठीक हो गई, ओदी ते राती ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं कहा अच्छा। कहती ओदी याददाश्त भी ठीक है, वो उंज भी नॉर्मल है, हुण ते छुट्टी भी मिलन लगी शामी। मैं कहा है? कहती हाँ। कहती है गुरु जी तुहाडे साडे वास्ते ते रब तो विचे बन के आए। ते संगत जी मनोगे नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे को एक लॉकेट लिता, उन्हें कुछ नहीं पता सी कि गुरु जी कौन ने कौन नहीं। गुरु जी दे कड़े रूल है, कड़े नहीं। गुरु जी किस तरह दे ने, किन्ने भोले भाले गुरु जी साडे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਚ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 25 ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਜੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ मतलब मैं उनकी कहा कि गुरु जी ने उस लेडी वास्त करके सानू हॉस्पिटल भेजना सी, उस लेडी ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲਾਈਫ ਦੇਣੀ। क्योंकि किसी वेले डर बड़ा लगता। एक टाइम ऐसे ही हुआ था, एक मेरे को ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई कि आंटी मैं इत्थे कल्ला वां, मेरे मम्मा पापा अमृतसर ही रहंदे आ, ते मेरी मम्मा नू हार्ट अटैक आया ही है, मेरे पापा नू भी नाल ही आ गया हार्ट अटैक। मतलब
ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੋनों हार्ट अटैक, दोनों ਨੂੰ हार्ट ਦੀ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अच्छा। उस टाइम पे भी मैं टेम्परेचर था मेरे को 2, तो मैं डॉक्टर के पास बैठी, कहता आंटी तुसी हुणे दे सकते हो उन्होंने जल प्रसाद। मैंने कहा मैं दे आती हूँ। मैंने अपने अंकल को फोन किया, मैंने कहा ऐसे मैं अपने रिक्शा वाले को भेज रही हूँ, उसको आप जल प्रसाद ऐसे दे दोगे गुरुजी का जो पड़ा हुआ है दिल्ली वाला। तो अंकल कहते तू अपने आप डॉक्टर दे दिखान गई सी कि कोई होर सेवा करन गई? मैं कहा नहीं, ऐसे ना उसका फोन आया, मैं मेडिसिन आके लूंगी, तो मैं उनको पहले दे आऊं। कहते ठीक है जी दे आओ। तो मैं संगत जी उनको जल प्रसाद देने पहुंच गई और लॉकेट। और वहां पे पहुंची तो बड़े रूडली बोले पहले, कहते जी इत्थे नहीं कोई हैगा, इत्थे नहीं किसी चाहिए जल प्रसाद। मैंने कहा ठीक है। मैं वापिस आ गई, बाहर आई, मैंने उस लड़के को फोन दोबारा किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं अंदर गई थी तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पे नहीं है कुछ। कहता आंटी आप उनको ना, शारदा पता नहीं क्या नाम लिया उस आंटी का, तो कहते आप उनको बोल दो कि मैंने भेजा। मैं फिर गई, इधर आंटी लेटे हुए हैं, उधर इनके हस्बैंड लगे हुए, दोनों को ऑक्सीजन लगी हुई है, आईसीयू में थे दोनों। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बेटे का फोन आया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जल प्रसाद दे दूं। कहती ठीक है जी इत्थे रख दो। मैं कहा आंटी अगर आपने उनको पिलाना है या लॉकेट डलवाना है तो मैं रख के जाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो एक और आंटी बैठी थी, कहती चल कोई नहीं पवा दे, कुछ नहीं होता। मैंने लॉकेट उन्होंने डलवा दिया और जल प्रसाद उनके मुंह पे लगा दिए और मैं वापिस आ गई। मैंने कहा गुरु जी मेरा काम हो गया, हुण तुहाडा काम होगा, जो मैंने सेवा ਦਿੱਤੀ ਸੀ मैं ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ब्लेस करना है, मैं किस तरह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक करना है। मेरे को याद ही नहीं कि मैंने खुद तो दवाई ली नहीं। मैं घर आई, मेरे अंकल कहते दवाई लाई, मैं कहा मेरा पिंडा नॉर्मल लगता है, कहते अच्छा। मैं कहा हाँ मैं ठीक ही है, कहते ठीक है। ऐसे दिन रात पड़ गई, दिन निकल गया। अगले दिन उसका ना ऑस्ट्रेलिया वाले लड़के का फिर फोन आ गया 1-2 बजे। मैंने कहा लो गुरु जी कोई पंगा पै गया लगदा, ਉਹਦਾ फोन आ गया ਵਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰ ਥੋੜਾ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। हाँ गुरु जी ठीक है, सही टाइम ਤੇ सही वेले लेके जाते हैं, ठीक है, हर किसी का अपना अपना लाइफ का है सिस्टम। तो जब मैंने उसका फोन उठाया और वो लड़का बड़ी जोर जोर से रो रहा था, वो मेरा वैसे डाउन हो गया। मैंने कहा हाँ लगता है इसके मम्मी पापा ने कुछ हो गया, गुरु जी ने लगता है मुक्ति देती है। मैंने कहा क्या हुआ, आप इतनी जोर जोर से रो रहे हो, वो ठीक है? कहता आंटी आप उनको कल जल प्रसाद दे के आए हो, गुरु जी को मैं अभी इतना ना मानता हूँ ना कुछ है, मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड के कहने पे आपको ऐसे बोला, उससे नंबर लिया और मैं गुरु जी को जानता भी नहीं हूँ। और मेरे मम्मी पापा को गुरु जी ने इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहता आंटी वो तेरा ठीक हो गए ने। मैंने कहा अच्छा। कहता उनको तो डॉक्टर अभी शाम को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उनका तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरु जी शुक्र है। इस तरह ही सेवा लेंदे रहना, जिन्हों जो जो ब्लेस करना है करो, जिन्हों जिन्हों तुसी जिस तरह रखिया करनी रखिया करो बच्चियां दी अपनी। अगर तुसी सानू मौत भी दे रहे हो ना तो भी इंज फुल्लां वाली देना कि सानू पता ही ना लगे, वो भी तुहाडे सत्संग दे विच होवे ते बहुत वधिया, तुहाडे चरनां च होवे, तुहाडी संगत कोल होवे, वो बहुत वधिया है। जे तुसी जीवन भी दे रहे हो ते जीवन भी सानू इहो जिहा देना सिर्फ तुहाडी सेवा वास्ते होवे, तुहाडे गुणगान वास्ते होवे, तुहाडी किरपा दसीए, सब नू तुहाडा दसीए कि गुरु साडा की है, गुरु ने सानू की दिता है। संगत जी रात छोटी पै जाएगी पर गुरु जी ने की दिता है, या गुरु जी की सानू ब्लेस कर दे, की गलतियां माफ कर देवे, की कुछ कर देवे, वो छोटी पै जानी, रात खत्म हो जाएगी, गल्लां नहीं मुक्कणगियां साडियां। पर जदों असीं सत्संग करन बैठांगे ना सानू नींद आएगी, ना सानू रोटी दी भुख लगेगी, ना कुछ, तद भी खत्म हो जाएगा, रात खत्म होई मैं क्या ना हो जाएगी। बट गुरु जी ने सानू की दिता है या की शुकराना करना उन्हां दा, वो बहुत गुरु जी दा। अगर मैं सत्संग होर शेयर करना चाहवा ते कर सकनी हां, मैनूं पता नहीं है इत्थे टाइम लिमिट दा कुछ है कि नहीं। संगत जी प्लीज दसोगे? सुरेश अंकल कोई लिमिट तो नहीं है, सत्संग और शेयर कर सकती हूँ? यू कैन शेयर प्लीज।
जय गुरु जी। संगत जी आंटी आप शेयर सत्संग, कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंकल जी जरूर। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਰਵਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਬੁਲਵਾਣੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾयद ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ या किसी के आंसर वास्ते होंगे। ऐसे ही अभी एक सत्संग सुनाती हूँ 31 मई का। जब मैं जुड़ी थी ना गुरुजी से तो फर्स्ट ईयर बड़ा था कि हाँ सभी ने बोला कि 31 मई का सत्संग जो है ना वो डुगरी में जाना है और वहां पे ही सब मनाते हैं। तो जब मैं सत्संग गई 31 मई 2009 में, तब वहां पे इतना ज्यादा रश था उस टाइम पे। पर उसके अकॉर्डिंग अब देखें तो अब तो बहुत लगी गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी संगत जुड़ गई है गुरु जी की। मैं कहती हूँ लॉकडाउन में तो वो कहते हैं ना मतलब हर घर जुड़ गया गुरु जी के साथ। कोई भी घर चले जाओ आप, सारी संगत बन गई। इन्नी खुशी हुंदी भी ना देख के कि इन्नी संगत दा काफिला। पर गुरु जी संगत संगत बना के रखना, भीड़ ना बनाना, भीड़ को दूर ही रखना। तो 31 मई को जब गई थी तो वहां पे रश देखा तो मैंने ना गुरु जी को अंदर से बोला, मैं क्या गुरु जी ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ 31 ਮਈ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਲੈਸ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 12 ਤੋਂ 7 सारा दिन का सत्संग ਹੁੰਦਾ। अगले साल से ही अपने घर पे शुरू कर दिया। तो 31 मई को फिर गए ही नहीं सत्संग। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ सुख सुविधा भी सारियां चाहिए ना सानू, गर्मी क्यों लगे गर्मी, मतलब ये भी हो जाता है कि हाँ गर्मी क्यों। तो जब घर पे सत्संग रखा और सारी संगत को फर्स्ट टाइम बड़ा क्रेज कि सारा दिन का सत्संग, तो मैंने रख तो लिया और मेरे घर वाले भी तो सारा दिन का सत्संग रख लिया। करेंगी किस तरह मैनेज करेंगी। मैंने कहा कोई गल नहीं, गुरु जी बैठे ना आपे देखणगे, मैं सत्संग कह देता हूं, मैंने नहीं पता गुरु जी देखणगे। संगत जी ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਘਰ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੁਟੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਠੀ है, सिंपल हाउस, एक छोटा जिहा घर। तो संगत इतनी आ गई कि मानो ऐसे लगे मेरे को कि जैसे ये डुगरी बन गया, इतनी संगत। और गली में भी संगत, सारी गली भर गई, सामने वाले का घर भर गया और पैर रखने की जगह नहीं। तो सारे अपनी हाड़ मोड़ कि फर्स्ट टाइम सारे दिन का सत्संग रखा, कोई इन्नी प्लानिंग या समझते है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, इस टाइम पे लड्डू समोसा खिला देंगे, इस टाइम पे ये लंगर हो जाएगा, रात को ये लंगर, शाम को ये लंगर। चलो होता रहा, सत्संग हो गया। और सामने वाली एक आंटी, हमारे घर के सामने एक नेबर है, वो कहती कल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ सत्संग ਹੈਗਾ ਸੀ। मैं क्या हाँ जी। कहती कल ਤੁਹਾਡੇ गुरु भी आए हुए सी। मैंने कहा गुरु भी आए हुए सी। कहती हाँ जिन्ना दा तुसी सत्संग करांदे हो वो भी आए हुए सी। मैंने कहा नहीं, मैं कहा वो तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं है, उनका सत्संग ऐसे करना, उन्होंने समाधि ले ली। कहती नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ अपने अपने च बिजी सी, वो ਤੁਹਾਡੇ गुरु ते थड़े ते खड़े होके चले गए। मैंने कहा थड़े पे खड़े होके चले गए कैसे। कहती लै मैं उन्होंने खुद देखा। मैं कहा अच्छा, मैं कहा किस तरह दे सी। कहती 6 फुट उन्हों दी हाइट सी, एडे लंबे उच्चे, गोरे चिट्टे, बड़े सोहने। मैंने कहा ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं है संगत में। कहती नहीं ਤੁਹਾਡੇ गुरु आए सी। मैं क्या आंटी अंदर आके फोटो देखो, ऐ गए साडे गुरु जी। कहती हाँ यही ते आए हुए सी। उन्होंने एडी मुछ वाली जुत्ती पाई हुई सी ब्राउन रंग दी, उन्होंने थड़े दे नीचे चप्पलां लाइयां गली च अपनियां ते थड़े ते 2 मिनट खलोते रहे। ते वो इस तरह खड़े रहे है 10-15 मिनट। मैं देखा वा मेरे वाल तक के हस्से भी है ते मैनूं उन्होंने सत श्री अकाल भी कीती ते वो चले गए। ते तुहाडी संगत तक्किया ही नहीं उन्हां वल। मैंने कहा ये कैसे हो ही नहीं सकता।
मैंने संगत को पूछा, मैंने कहा नीचे सेवादार थे, सारे ने खड़े सी, मैं क्या इत्थे कोई अंकल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ था ਕਿ ਚੱਪਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਵੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। तो मेरे अंकल मेरी मम्मा बोले, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ 31 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। मैंने कहा अच्छा, मैं कल दस गुरु जी सारे दर्शन दे, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ नहीं दे के गए। चलो फिर शुक्राना किया गुरु जी का, शुक्र है गुरु जी तुसी साडे घर आए। उस लेडी को वो अंकल की शक्ल याद थी, हमने तो देखे नहीं ना हमें पता। अब हम सोचे तो वो संगत आई होगी कोई, वो कहती नहीं गुरु जी थे आपके। तो थोड़े दिनों बाद ही ना मैंने अमृत वेला सत्संग किया, अमृत वेला सत्संग किया, और सत्संग के बाद हम सो गए, संगत भी चली गई, और तब गुरु जी की कृपा से अमृत वेले संगत बहुत आती थी। उस टाइम पे भी हमारे घर 60-70 बंदे आए हुए थे। तो सारी संगत चली गई, 3 से 5 सत्संग किया अमृत वेले का, और उसके बाद हम सो गए क्योंकि मंडे था नेक्स्ट डे, और मेरे अंकल को छुट्टी होती है, मार्केट बंद होती है। हम बड़े आराम से सोए, और हम बड़े आराम से ना दोपहर के 12:30-1 बजे उठे, और मैं उठी तो मैं नीचे कोई आया था, तो मैंने कुंडी खोली, मतलब कि होड़ा भी लगाया था, प्रॉपर लॉक किया हुआ था क्योंकि अमृत वेला सत्संग किया और उसके बाद सभी सो गए। तो मैंने वो लॉक खोला, और लॉक खोल के तो मैंने पता नहीं बाहर से कोई आया था क्या कुछ, मैंने दरवाजा खोला और मैंने तब उसको बोला। तो वो जो सामने वाली लेडी थी ना, कहती तुसी की गल सवेरे उठ के होड़े ला के फिर सो गए सी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती नहीं तुसी, मैं कहा नहीं ਅਸੀਂ तो उठे ही होना, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ अमृत वेला सत्संग ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ तो उठे ही होना। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ भी नहीं कौन आया कौन नहीं। मैं क्या आंटी मैंने तो लॉक ही अभी खोला है, मैं तो उठी अभी हूँ, संगत गई उसके बाद तो मैंने लॉक कर लिया था 6 बजे का घर। कहती नहीं नहीं 10 बजे आपके घर फिर ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਅੰਕਲ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆਏ। मैं क्या आंटी हो ही नहीं सकता। मैं क्या कंदी क्यों? मैं क्या मैं तो लॉक की चाबी से भी खोल रही हूँ। कहती नहीं आपने 10 बजे दरवाजा खोला है और वो अंकल यहीं बाहर ही जुत्ती उतार के अंदर गए हैं। उन्होंने जो आपकी वेड़े में जो लगा हुआ ना नीचे बाहर लॉन में स्वरूप बड़ा गुरु जी का, वहां पे पता नहीं उन्होंने क्या किया, और 5 मिनट बाद उन्होंने फिर जुत्ती डाली, दरवाजा बंद किया और मेरे को सत श्री अकाल करके कहते हैं चंगा फिर ऐश कर, ये बोल के और चले गए। मैं एकदम से मेरे रोंगटे खड़े और मैं एकदम ठंडी। मैंने कहा फिर गुरु जी आए? कहती की मतलब? मैं क्या ऐसी लाइन तो गुरु जी बोल दे जा ऐश कर। कहती फिर मैं नहीं पता ताडे गुरु जी ते मैंने फिर आज ब्लैसिंग देगी। तो मैंने कहा संग गुरु जी फिर घर फेरा पा गए तुसी, सानू ते पता ही नहीं लगा। और गुरु जी किस तरह संगत दे रूप जाके फेरे पाके जांदे सानू ते पता ही नहीं लगता। हर सत्संग में गुरु जी आते हैं किसी ना किसी संगत के रूप में, बट उसको हर इंसान नहीं पहचान सकता। जिन्हें जैसे पहचान होनी ना सीखने वो चले भी गए, वो तो गुरु जी है सी। किसे किसे वाले किसे किसे बंदे ਨੂੰ समझ आंदी कि यार रब है। हम जब सत्संग में बैठे होते हैं ना तो हमें बड़े भाव होते हैं, और मैं कहती हूँ बाहर जाके भी वही भाव रखो। गुरु जी किस तरह किस रूप च आके ब्लेस करते हैं, मैं तो कहनी समझ ही नहीं आता पाया। ऐसे मेरी एनिवर्सरी थी तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी एडा सत्संग करवा लेता है, इन्ने गिफ्ट भी इकट्ठे हो गए, सब कुछ हो गया, पर ताड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं मिली हले तक। तो मेरे अंकल कहते गुरु जी ने सत्संग कराता है, ब्लेसिंग्स नहीं है। गुरु जी का सत्संग होना एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कहनी गुरु जी कोई दर्शन देंदे अज, मतलब कोई स्पेशल फील करांदे कि आज गुरु जी एनिवर्सरी का गिफ्ट दे रहे। तो अंकल कहते तुसी नहीं रज सकती जनानियां। मैंने कहा हाँ मैं नहीं रज सकती, गुरु जी कोई ना कोई तो इंडिकेशन दे कि हाँ गुरु जी ने ये ब्लेसिंग दी है या कुछ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी सभी, तो कहती नहीं जी हमने केसर के ढाबे आए डिनर करना। मैंने कहा अभी रात को सत्संग हुआ, अभी रात को डिनर कौन करेगा? तो कहती नहीं हमने जाना है, तेरी एनिवर्सरी है तो हमने जाना। मैंने कहा ठीक है। रात के 10 बजे हुए थे, तो मैं कहा इस टाइम पे ना कोई ऑटो मिलना ना कुछ। अंकल बोलते मैंने जाना नहीं और गाड़ी मेरे को चलानी आती नहीं। कहती नहीं हम ऑटो में ही चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो जी। और ये मेरे अंकल बोले राती 10 बजे तानू कड़ा ऑटो मिलेगा। मैं कहा पैदल जाएंगे और क्या होएगा। तो हम गली बाहर गए, जब हम बाहर गए मेन रोड पे पहुंचे, हमें नहीं पता कि कहाँ से एक व्हाइट कलर का ऑटो आया और आगे आके रुक गया। कहता कित्थे जाना जी? मैं क्या केसर ढाबे। कहता चलो जी।
और उस ऑटो वाले ने इतने सुंदर कपड़े डाले हुए और इतना सुंदर था ना कि मतलब कोई कह नहीं सकता ये ऑटो वाला अंकल होएगा, लगता था जैसे पता नहीं BMW इसके पास गाड़ी होगी। हम ऑटो में बैठे, हम गुरुजी की बातें कर रहे हैं, सब भी आपस में लगे कि गुरुजी दा विश्वास, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक चल रहा था। और मेरे मन में वही, गुरुजी आज तुझे कोई ब्लेसिंग ही नहीं देती, आज कुछ मतलब मेरी एनिवर्सरी पे आप। तो जब हम केसर के ढाबे के बाहर उतरे और उसको मैंने पैसे दे दिए ऑटो के, तो कहंदा जिस तरह तुसी विश्वास रखा है ना अपने गुरु ते, इस तरह ही विश्वास पक्का रखना, कभी कच्चा ना करना। तो ना बड़े प्यार से देखा उसने, उसमें से ना एक जैसे कोई खुशबू नहीं आती, और बड़ी प्यार से उसने देखा। और मैंने ना उसका हाथ ऐसे जस्ट पकड़ा जैसे किसी बच्चे का बोलते। मैं कहा तुझे गुरुजी है ना, पक्का गुरुजी है ना। और वो इतनी अच्छी स्माइल उसने दी और इतना वो सॉफ्ट था ना, मतलब वो बंदा कि किसी ऐसे बंदे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और मैंने उसको ऐसे जस्ट एक बच्चों की हरकतें नहीं करते, तुसी गुरुजी हो ना, तुसी गुरुजी हो ना। इतनी देर में उसने वो ऑटो ऑन किया और हाथ में से चुराया और कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं लगा। तो मैं क्या गुरुजी लगता है ऐसे रूप से दर्शन देना है। तो बड़ी खुश हुई, मतलब गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें देते हैं, इतने खुश हो जाते हैं हम बच्चे की, मतलब दुख में भी गुरुजी एक ऐसी ऐसी चीजें दे देते हैं, हम उसमें भी भूल जाते हैं कि दुख भी गसी हूं। तो किसी बंदे ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਨਾ, वो कहता है कि तेरी लाइफ ਚ ना कुछ हो रहा है, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਹੋ। तो हम कहते हैं कि गुरु जी साडे ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਹੱਸੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣੇ, ਕਿ ਅੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, गुरु जी कोई ब्लेसिंग्स हैगी है हर चीज में। मतलब एक छोटी छोटी बच्चे, मैं कहती हूँ हम तो लकी हैं ही हैं, हमारे बच्चे मैं कहती हूँ हमसे ज्यादा लकी हैं कि उनको छोटे होते से ही गुरुजी ने एक अपना प्लेटफॉर्म दे दिया। और हमें लगता है कि हाँ हमारे बच्चे सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उनमें सेवा भाव। अब सत्संगों में जाओ, इतने अच्छे से हम नहीं सेवा कर पाते जितने अच्छे तरह से बच्चे सेवा करते हैं। तो मैं तो बच्चों को बोलती हूँ, एक तो आपका लोगों का ग्रुप बनना चाहिए, एक सत्संग ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे बच्चे हों। हमसे ज्यादा अच्छी सेवा और हमसे ज्यादा अच्छी बातें वो आजकल हमें बताते हैं कि नहीं मम्मा ये सोच रहे हो, नहीं नहीं गुरुजी भी इसमें ये सोच रहे हैं कि गुरुजी इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं। मतलब हमसे ज्यादा तो बच्चे ब्लेस हैं कि वो हमें बताते हैं। तो बड़ी मन को खुशी होती है कि शुक्राना है गुरुजी, हमसे ज्यादा तो हमारे बच्चे लकी हैं कि उनको आप इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो और इतनी पॉजिटिव सोच दे रखी है कि अब तो पता ही नहीं लगता है मतलब हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। हर तरफ गुरुजी, तू ही तू, और कोई है ही नहीं। तो क्या करे, गुरुजी के सत्संग नहीं खत्म होंगे मेरे से। और मेरे को ऐसे ही संगत जी बोलना आता है, मतलब लाइक जय गुरु जी, जय गुरु जी। नताशा आंटी, आपका सत्संग वाकई में आप ठीक कह रहे हो कि सत्संग आपके इतने अच्छा तरीके से आप सुना रहे हो कि मन भर जाएगा सुबह तक। अभी ऐसे ही अभी ही सुना। अभी 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 ना बड़े मंदिर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है कुछ हाँ मिनटों के जी हाँ बाद। मैं चाहता था कि थोड़ा सा उसी हिसाब से हम प्लान कर लेते और आपके आने वाले दिनों में सत्संग फिर रखेंगे। आपका ठीक सत्संग बहुत प्रेरणादायक था। आपके सत्संग से बहुत मैसेजेस मिले गुरु परिवार को। और है। थैंक इससे पहले कि हम शुक्राना भजन शुरू करें, एक ममता अरोड़ा आंटी आपका हैंड रेज है, प्लीज कम ओवर। ममता आंटी, ममता आंटी कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी, रजनी आंटी, ओवर टू यू रजनी आंटी। सिंह आंटी, रजनी आंटी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी अंकल, डन। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी रजनी आंटी। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। यस आंटी, ये आंटी यू आर ऑडिबल। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल एंड जय गुरु जी ममता आंटी और सभी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भजन गाने की सेवा दी है। तो गुरु जी के चरणों में एक भजन समर्पित है। भूल के भी तेनू कदे मनो ना भुलावा,
भुल के भी तैनू कदे मनो ना भुलावा, माफ करी मेरियां खतावां गुरु जी, माफ करी मेरियां खतावां। तू ते कदे छड़ नानी, तू ते कदे छड़ नानी, मैं छड़ के न जावां, माफ करी मेरियां खतावां गुरु जी, माफ करी मेरियां खतावां। खुश हाँ मैं ताइयों के तू हर वेले नाले, तेरे बाजो दुनिया ते बड़ा बुरा हाल है। खुश हाँ मैं ताइयों के तू हर वेले नाले, तेरे बाजो दुनिया ते बड़ा बुरा हाल है। पाया है मैं तैनू हुन, पाया है मैं तैनू हुन, कदे ना गवावां, माफ करी मेरियां खतावां गुरु जी, माफ करी मेरियां खतावां। सोनिया तो सोना सारे जग दी आवाज़े, अपना बनाया है तू तेरे उते नाज़े। सोनिया तो सोना सारे जग दी आवाज़े, अपना बनाया है तू तेरे उते नाज़े। फड़िए तू बाँ मेरी, फड़िए तू बाँ मेरी, मैं बाना छुड़ावां, माफ करी मेरियां खतावां गुरु जी, माफ करी मेरियां खतावां। उमरा दी सांझ तेरे नाल बीते जिंदगी, हर एक सा मेरा करे तेरी बंदगी। उमरा दी सांझ तेरे नाल बीते जिंदगी, हर एक सा मेरा करे तेरी बंदगी। नूर ए हो मंगा मैं, नूर ए हो मंगा मैं, खैर तैथों पावां, माफ करी मेरियां खतावां गुरु जी, माफ करी मेरियां खतावां। तू ते कदे छड़ नानी, तू ते कदे छड़ नानी, मैं छड़ के न जावां, माफ करी मेरियां खतावां गुरु जी, माफ करी मेरियां खतावां गुरु जी, माफ करी मेरियां खतावां। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुरेश अंकल, और बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी। बहुत 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 सुंदर आपने भजन गाया रजनी आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा अनंतम अनंतम। ओवर टू यू ममता आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਆਂਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹਾਂ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਸਾਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਕਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸ ਦੇਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਆਂਟੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੀ ਬਲੈਸਡ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪੇਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਨਿਗਧਾ ਆਂਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਜਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਸਨਿਗਧਾ ਆਂਟੀ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल का शुकराना करा मैं गुरु जी। ये मनुख चून देन का शुकराना, जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कनां दा, इन साहां दा शुकराना, अपनी संगत बनाउण दा शुकराना, सत्संग च बिठाउण दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते ओदा एहसास दिलान दा शुकराना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान दा शुकराना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही वो अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना संगत जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुकराना गुरु जी, सर्वत दा भला, आज्ञा गुरु जी। शुकराना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। आज्ञा जय गुरु गुरु जी। जी। शुकराना गुरु।